भी कई गरीब बच्चे हैं। आमीन। तो आप प्रार्थना करना, यदि पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर बोझ देता है तो आप इस कार्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर पहुंचाना। आमीन। सुषमा उस काउंटर पर बैठती है, आप उस दान रकम सुषमा के हाथ पहुंचाना, हम आपको रिसीप्ट भी देगा। प्रभु की सेवकाई में एक आशीष का कारण बने। ओके, आपके 2 बच्चे स्कूल जाएंगे तो, आपके 3 बच्चे स्कूल जाएंगे तो, एक गरीब बच्चे को स्कूल भेजने के लिए आपसे जितना हो सके उतना करना। आमीन। आप 1000 रुपया देगा तो एक बच्चे स्कूल जाएगा। आमीन। मैं कल ही मुंबई मीरा रोड में जाकर बात करके आया। एक यूनिफॉर्म, एक अम्ब्रेला, एक छाता और एक जूता, आमीन, और एक स्कूल बैग, वो लोग मुझे 1000 रुपया में देगा। आमीन। तो ऑलरेडी मैं 500 ऑर्डर दिया है। मुझे विश्वास है प्रभु आशीष करे। आप लोग प्रार्थना कीजिए, आप प्रेयर करेंगे तो प्रभु मार्ग खोले। आमीन। लोग हमेशा मुझसे पूछता है, आणि लोक निरंतर बाबाजींना विचारतात, परमेश्वर को मुझसे क्या काम है, आणि परमेश्वराला माझ्याकडे काय काम आहे। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को मुझसे क्या काम है, परमेश्वराला माझ्याकडे काय काम आहे। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लूका सुसमाचार में भी, यूहन्ना सुसमाचार में भी, बाइबल में तकरीबन 12 बार लिखा है परमेश्वर को आपसे काम है। लूका आणि यूहन्ना सुसमाचार मध्ये सारखं 12 वेळा लिहिलेल्या परमेश्वराला तुमच्याकडे काम आहे। आमीन। आमेन। आज उस वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। आणि ते वचन आज मी तुम्हाला देऊ इच्छितो। परमेश्वर को आपसे काम है। परमेश्वराला तुमच्याकडे काम आहे। यस मोसेस, हो गया। परमेश्वर को आपसे काम है। परमेश्वराला तुमच्याकडे काम आहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आपसे काम है। परमेश्वराला तुमच्याकडे काम आहे। आप अपने छाती में हाथ रखकर बोलिए, परमेश्वर को, परमेश्वर को मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। टेंशन में मत बोलो, थोड़ा हंसते हुए खुशी के साथ बोलो, परमेश्वर को, परमेश्वर को मुझसे काम है। आमीन। आमीन। क्या काम है? आणि काय काम आहे? हैं? क्या काम है? चपाती बनाने का है। काय चपात्या बनवण्याचं? हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आइए यहेजकेल नबी के पुस्तक 22वां अध्याय का 30वां वचन पढ़िए। 30वां वचन पढ़िए। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 22 वर्स 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, हाँ। जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। देखो, परमेश्वर ने कहा, मैं एक व्यक्ति को खोज रहा हूं। परमेश्वर म्हणले मी एका व्यक्तीला शोधत आहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहा है। आणि परमेश्वर एका व्यक्तीला शोधत आहे। आप सीरियस बैठना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मोसेस उधर बैठने से कुछ नहीं होता। आणि मुसा भाऊ त्यांच्या तिथे बसल्याने काही होत नाही। कुछ होगा तो मैं देखूंगा कविता, तो टेंशन मत लो। आमीन। हेलो। हालेलुया। मैं अंधा नहीं हूं। मैं हालेलुया। 40 साल हो गए ये धंधा कर रहे हैं। आमेन। ओके। आमेन। ये पवित्र कलीसिया है। आमेन। अभिषक्त खड़े होने के बाद आमेन। इधर हंसी नहीं, मजाक नहीं, आमेन। आंखों से इशारा नहीं, इधर फायर। ये याद रखो। हालेलुया। आमीन। आमेन। यस, वेरी सीरियस रहना। आमेन।
ये कुत्ते के जैसा है कुछ लोग। हालेलुया। कुत्ते रेलवे स्टेशन में, ये रेलवे पटरी में, ये रेलवे प्लेटफॉर्म में रहकर कितना भी ट्रेन आए जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्ही कुत्र्यांसारखं असं करू नका। आमेन। आमेन। यस, चौकस रहना। तुम्ही खास समझना। करके ये सामने बैठने वाले लीडर्स सब बहुत चौकस रहना। सब लोग आपको देखता है, आपको सीरियसनेस नहीं है तो दूसरे लोगों को बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है, है ना। मैंने आज किसी को बोला आप एक फुटबॉल जैसा बनना है। आणि बाबाजी एकाला म्हटलं तुम्ही फुटबॉल सारखे बना, आपको एक फुटबॉल जैसा रहना है। तुम्हाला एका फुटबॉल सारखं राहायचं एक आहे। फुटबॉल के पीछे फुटबॉलच्या पाठी कितने लोग? तकरीबन नहीं, 22 पीपल्स। तकरीबन बोलेगा तो फिर कौन सा तकरीबन दे। आमेन। 22 लोग भागता है कमीत कमी 22 लोक त्या बॉलच्या पाठी भाग एक बॉल के पीछे। एका बॉलच्या पाठी कितने लोग? 22 पीपल्स। आणि 22 लोक। आमेन। आमेन। यस सर, कुर्सी। हाँ यस, ओके, मिल गया। हाँ, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक फुटबॉल के पीछे 22 लोग भागता है। आणि एका फुटबॉलच्या पाठी 22 लोक पळतात। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये फुटबॉल जैसा है आप। पहा एका फुटबॉल सारखे तुम्ही। आमेन। आमेन। लोग आपको देखकर भागता है, लोक तुम्हाला पाहून पळतात, लोग आपको देखकर भागता है। तुम्हाला लोक पाहून पळतात। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। याद रखना, लक्षात ठेवा, आगे रहने वाले पुढे असणारे फुटबॉल जैसा होना चाहिए। फुटबॉल सारखे असायला पाहिजे। तेरे पीछे लोग भागता है। तुमच्या पाठी लोक पळतात। यदि तू ठीक नहीं है, जर तुम्ही बरोबर नाही, यदि तू ठीक नहीं है, जर तुम्ही बरोबर नाही, पीछे चलने वाले सब बिगड़ेगा। पाठी चाललेले सगळे खराब होतील। मुझे इधर बिगड़े हुए एक कलीसिया को खड़ा नहीं करना है। आणि मला खराब कलिशेला उभं करायचं मुझे नाही। यहाँ पर एक अनुशासित कलीसिया को खड़ा करना है, मला इथे एक अनुशासित कलिशेला उभं क्योंकि यहाँ पर लोग चेंज होता है। कारण इथे लोक बदलतात। आमेन। इधर चेंज नहीं होगा तो कहीं भी चेंज नहीं होगा। इथे नाही बदलला तर कुठे बदलणार नाही। यस। आमेन। हालेलुया। 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 कितने ऐसे लोग इधर आकर चेंज हो गया। किती लोक इकडे बदललेत। आमेन। 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 तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ हम एक आदर्श बने। त्यासाठी मी सांगतो आपण एक आदर्श मैं पाहिजे। हमेशा एल्विन को बोलता हूँ, मी नेहमी एल्विन पास्टरला म्हणतो, हमेशा मम्मी को बोलता हूँ, नेहमी मम्मीजीला म्हणतो, हमेशा सुषमा को बोलता हूँ, नेहमी मला म्हणतात, हमेशा मैं जेनिफर को बोलता हूँ, जेनिफरला म्हणतात, तू एक एग्जाम्पल रहना। आणि तुम्ही एक नमुना बना। लोग यीशु को बाद में देखेगा, लोक पहले येशूला पाहणार, तुझको देखेगा। प्रथम तुम्हाला पाहणार। लोग पहले पप्पा को देखेगा, लोक प्रथम बाबाची न पाहणार, लोग पहले मोसेस को देखेगा, लोक प्रथम मोसेस बाद में यीशु को देखेगा। नंतर येशूंना पाहतील। इसलिए तुम अच्छा है, तुम अनुशासित है, आमेन। सब कुछ अच्छा होगा। आमेन। मुंबई की कई कलीसिया जैसा नहीं हमारा मिनिस्ट्री। मुंबईच्या किती कलिशासारखी आपली मिनिस्ट्री नाही। इधर एक डिसिप्लिन है, आणि इथे एक नियंत्रण इधर एक आहे, अनुशासित है, इथे एक व्यवस्था आहे, इसलिए ये चलता है। याच्यासाठी हे चालते। इसलिए कितने मिनिस्ट्री खत्म हो गई। कितीतरी मिनिस्ट्री संपून गेल्या हम अभी भी पहले नंबर पर है, आणि आपण प्रथम नंबरवरती आहोत। आमेन। आगे भी होगा। पुढे पण असणार। आमेन। 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 प्रभु आपको आशीष करे। तुम्हाला आशीर्वाद देईल। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, परमेश्वर एका व्यक्तीला शोध परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर एका व्यक्तीला शोधत आहे। आमेन। आमेन। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर एका व्यक्तीला शोधत आहे। किसके लिए? आणि कशासाठी? बंधन में रहने वाले कुछ लोगों को यीशु के नाम से रिलीज करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को चुन रहा है। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन।
वेदना में रहने वाले कुछ लोगों को, वेदनामध्ये राहणाऱ्या काही लोकांना, आर्थिक समस्या में रहने वाले कुछ लोगों को, आर्थिक समस्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना, जादू टोने के बंधन में रहने वाले कुछ लोगों को, जादूच्या बंधनामध्ये राहिलेल्या काही लोकांना, नाश की ओर जाने वाले कुछ लोगों को नाचच्याकडे घेऊन जाणाऱ्या काही लोकांना चेंज करने के लिए, बदलण्यासाठी, छुड़ाने के लिए, सोडवण्यासाठी, स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र करण्यासाठी परमेश्वर कुछ लोगों को खोज रहा है. परमेश्वर काही लोकांना शोधत आहे. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया. मुझे मालूम है ये संदेश मला माहिती आहे संदेश हा एक खास संदेश है. आमेन. फार विशेष आहे. ये सबके लिए नहीं है, हे सगळ्यांसाठी नाही, ये उन लोगों के लिए है. हे त्या लोकांसाठी आहे. वो लोग कुछ लोगों का डिलीवरेंस चाहते हैं. ते लोक त्या काही लोकांची सोडवणूक ये करतात. मैसेज उन लोगों के लिए है. आणि हा मेसेज त्या लोकांसाठी आहे. वो लोग कुछ लोगों को छुड़ाना चाहते हैं. ते लोक काही लोकांना सोडू इच्छितात. इसलिए मैंने कहा त्यासाठी मी सांगितलं परमेश्वर कुछ लोगों को रिलीज करने के लिए, परमेश्वर काही लोकांना सोडवण्यासाठी, वो शब्द आप बराबर याद रखना, कुछ लोगों को रिलीज करने के लिए, काही लोकांना सोडवण्यासाठी, कुछ लोगों को रिलीज करने के काही लिए, लोकांना सोडवण्यासाठी, कुछ लोगों को रिलीज करने के काही लिए लोकांना सोडवण्यासाठी परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढ रहा है. परमेश्वर काही लोकांना शोधत आहे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मैं तकरीबन 40 साल पहले कमी 40 वर्षापूर्वी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेशमध्ये एक गांव में गया. एका गावामध्ये मी गेलो. मैं वहां अगर गया तो बाबाजी तिथे जेव्हा गेले मैं ये सोचकर गया था ये गांव में कोई क्रिश्चियन नहीं, आणि मी विचार करून गेल्या गावामध्ये कोणी ख्रिश्चन नाही. क्योंकि लोग मुझे ऐसे ही बोला था. कारण लोक मला असंच म्हटले. आमेन. आमेन. लोगों ने मुझसे कहा उस गांव में कोई परमेश्वर का जन नहीं है. आणि लोक मला असंच म्हणले त्या गावामध्ये परमेश्वराचा व्यक्ती नाही. मैं ये सोचकर वहां गया था. आणि मी विचार करून तिथे गेलो. आमेन. आमेन. मैं वहां जाने के पहले फास्टिंग किया, प्रेयर किया, मैं प्रभु के सामने प्रार्थना किया, प्रभु मैं ऐसा जगह में जा रहे उधर कोई नहीं है, बाबाजीची जाण्याच्या आधी उपास प्रार्थना करून मी म्हटलं प्रभू यीशु का नाम पुकारने वाला कोई नहीं है. येशूचं नाव घेणार तिथे कोणी नाही. मगर मैं वहां जाने के बाद पण बाबाजी तिथे गेल्यानंतर आमेन आमेन. मुझे पता चला मला माहिती वहां झालं. पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिस्टर अन्ना नामक एक नर्स है. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये एक अण्णा नावाची एक नर्स आहे. उस हॉस्पिटल में एक लेडी है, वो यीशु का बेटी है. आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये एक स्त्री आहे, मुलगी आहे आणि ती येशूची मुलगी आहे. वो उस हॉस्पिटल में 5 साल हो गया. त्या हॉस्पिटलमध्ये 5 वर्ष झाली. पिछले 5 साल से मागच्या 5 वर्षात सिस्टर अन्नम्मा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस गांव में एक अभिषिक्त को भेजो. सिस्टर अण्णा प्रार्थना करते परमेश्वर एका गावामध्ये कोणातरी पाठव. वो सिस्टर अन्नम्मा वो केरला का है. ती अण्णा केरळची आहे. वो 5 साल हो गया वहां पर नौकरी कर रहे. 5 वर्ष त्या तिथे काम करत वो आहे. 5 साल से प्रार्थना कर रहे. 5 वर्षापासून प्रार्थना करतात. इस गांव में या गावामध्ये एक अभिषिक्त को भेजो, एका अभिषक्ताला एक पाठव. प्रभू के दास को भेजो. प्रभूच्या दासांना पाठवा. आमेन. आमेन. मैं वहां पहुंचने के बाद बाबाजी तिथे गेल्यानंतर आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया. उस सिस्टर को मैं मिला. त्या बहिणीला मी भेटलो प्रभु ने उस सिस्टर से मिलाया. आणि प्रभूने मला तिशी भेटलो. आमेन आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मैं उनसे मिलने गया. बाबाजी त्यांना भेटायला गेले. वो मेरे को देखकर कहने लगा बाबाजीला पाहून म्हणतात मेरा 5 साल का प्रार्थना परमेश्वर सुना. आणि 5 वर्षाची प्रार्थना परमेश्वराने ऐकली. आमेन. 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 मेरे को कुछ समझ में नहीं आया. आणि मला काही समजलं नाही. वो शादी भी नहीं किया, तिचं लग्नही झालं मैं नव्हतं. भी शादी नहीं किया. माझंही लग्न नव्हतं झालेलं. आमेन. पहले मैं क्या सोचा एक नर्स मिल गई फ्री. सच बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही सोचा था एक नर्स फ्री मिल गया. आणि मी असा विचार केला एक नर्स मला फ्री भेटली. नर्स से शादी करना अच्छा बात है, 1 लाख कमाती है. नर्सवर लग्न करायला चांगली गोष्ट आहे, कारण 1 लाख पगार कमवतात त्या. आमेन. आमेन. नर्स बाहर गांव जाए तो 5 लाख 6 लाख कमाता है. आणि त्या बाहेर गावी जर गेल्या तर 5-6 लाख कमवतात. अभी शादी होकर 30 साल हो गए, अभी सोच रहे हैं कि नर्स से शादी करना चाहिए. हेलो.
मैं ऐसे मजाक किया। आणि मी मस्करी करतोय. एक नर्स का प्रॉब्लम है, आणि एक नर्सची समस्या, ये लोगों को बिल्कुल हृदय नहीं, त्यांना हृदय नाही. रोज हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाते हैं दूसरे को। तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये इंजेक्शन लावतात दुसऱ्यांना. नर्स का खूबी है, अच्छा इंजेक्शन लगाते हैं। नर्सची योग्यता आहे ते चांगले इंजेक्शन देतात. आमेन। आमेन. फिर ये लोग ऑपरेशन करता है, आणि मग लोक ऑपरेशन पण करतात कटिंग पुटिंग करता है, आणि चांगले कापतात विकतात. ये खून देकर, हे रक्त पाहून, ये ऑपरेशन देकर ऑपरेशन पाहून, इन लोगों का दिल एकदम पत्थर हो गया। आणि हृदय हे दगड झालेलं आहे. आपको कुछ हो गया तो भी तुम्हाला काही झालं तरी पण वो नहीं रोएगा, ते रडणार नाही. उसको पता है कुछ नहीं होगा। त्यांना माहिती आहे काही होणार नाही. हेलो। हालेलुया. इसलिए नर्स वेरी डेंजर है। त्यासाठी जाने दो। नर्स फार डेंजर. हमें मैं कुछ ज्यादा बोले तो मेरा साली को गुस्सा है ना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हेलो। हालेलुया. तो मैंने क्या सोचा, मी काय विचार केला, मैं भी शादी नहीं की, अन्नमा भी शादी नहीं किया। मी पण नाही लग्न केलं, अन्नमावी पण लग्न अन्नमा नाही मेरे केलं. से 10 साल बड़ी है, जाने को क्या फर्क पड़ता है। अन्नमा माझ्यापेक्षा 10 वर्षांनी मोठी आहे. काय मगर अन्नमा बार बार बोलने लगा, अन्नमा सारखी सारखी म्हणायला लागली. वो मेरे 5 साल का जवाब मिला। मला 5 वर्षाचं उत्तर मैंने भेटलं. पूछा अन्नमा क्या है इसका मतलब, मी म्हणलं अन्नमा काय आहे याचा तब अर्थ? अन्नमा बोला, तेव्हा त्याने म्हटल्या, मैं जब यांबर सरकारी हॉस्पिटल में नर्स बनकर आया, इथे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा नर्स बनून आले वो मुझे संडे बहुत याद आता है। आणि मला रविवारी पण आठवण येते. मैं बचपन से संडे चर्च जाता हूँ, रविवारी लहानपणापासून प्रार्थना करता हूँ, चर्चमध्ये आराधना करता हूँ, प्रभु का दान दशम भाग देता हूँ, प्रार्थना करते, आराधना उससे करते, पूरे हफ्ते चलता है मेरा गाड़ी। दान दशमा देतात, पूर्ण आठवण. मगर इधर आने के बाद न चर्च, न वचन, न अभिषेक, न गाना, इथे आल्यानंतर काहीच नाही ना. इसलिए मैंने प्रार्थना किया, त्यासाठी मी प्रार्थना एक केली. अभिषेक को इस शहर में भेज प्रभु। एका अभिषेकाला शहरामध्ये पाठव. उस सिस्टर का प्रार्थना का जवाब था मैं। आणि त्या बहिणीचं प्रार्थनाचं उत्तर होतं मी. आमेन। तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग उस गांव में यीशु मसीह में विश्वास किया। 10,000 जास्त लोकांनी तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मेरे हाथों में शक्ति दिया। 10,000 जास्त लोकांना बपतिस्मा देण्यासाठी प्रभूने माझ्या हातामध्ये शक्ती दिली. इसलिए मैंने आपको कहा, त्यासाठी मी सांगितलं, वो एक जागृति के पीछे, एका जागृतीच्या पाठी, एक रिवाइवल के पीछे, एका जागृतीच्या पाठी, एक आशीष के पीछे आशीषच्या पाठी प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति का आंसू है। प्रार्थना करणाऱ्या एका व्यक्तीचे अश्रू. शायद पूनम प्रार्थना किया होगा, कदाचित पुन्हा प्रार्थना शायद मोसेस प्रार्थना किया होगा, मोसेस भाऊनी प्रार्थना केली, शायद सुषमा प्रार्थना किया होगा, मी प्रार्थना केली असेल, शायद अंजू प्रार्थना किया होगा, अंजलीने प्रार्थना केली असेल, ओ शायद कविता प्रार्थना किया होगा। कविताने प्रार्थना केली असेल. इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस मुंबई में लाया। परमेश्वराने त्यासाठी मला मुंबईमध्ये आणले. आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आप यहाँ पर आने का कारण, आणि तुम्ही एकटे येण्याचं कारण आपके लिए पप्पा प्रार्थना किया होगा। तुमच्या बाबाजीने प्रार्थना आप केली इधर असेल. आने का कारण, तुम्ही येण्याचं कारण आपके लिए एक अभिषेक प्रार्थना किया है। तुमच्याकडे एक अभिषेकने प्रार्थना केली आहे. आमेन. Praise the Lord। हालेलुया. एक बड़ा रिवाइवल कहीं भी हुआ हो, आणि मोठी जागृती कुठेच झाली असेल, उसके पीछे त्याच्या पाठी प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों का आंसू आमेन होगा। प्रार्थना करणाऱ्या लोकांच्या काही अश्रू असणार. आमेन। आमेन. आज एल्विन के पीछे, आज एल्विन पास्टर एल्विस के पीछे च्या पाठी प्रार्थना करने वाली एक मम्मी है। प्रार्थना करणारी एक आई आहे. आमेन। आमेन. आज रेबी और वो हेप्सीबा के पीछे प्रार्थना करने वाली एक सुषमा का हाथ है। एक जीवाच्या पाठी प्रार्थना करणारी माझा हात आहे. आज जिरमिया तेरे सबलता के पीछे तेरे लिए प्रार्थना करने वाला एक डैडी और मम्मी का प्रार्थना है। तुझ्या जीवनामध्ये सबलता प्राप्त करण्यासाठी आई वडिलांची प्रार्थना आहे. यस, हालेलुया। हालेलुया. ओ आज पूनम तेरे कामयाबी के पीछे
तेरे घर के माँ बाप की प्रार्थना है पुन्हा तुझ्या संबंधाच्या पाठी आई वडिलांची प्रार्थना आहे. है ना. आमेन. जेरेमिया को 12th में अच्छा परसेंटेज मिला. इरेमियाला 12वी मध्ये चांगले टक्के भेटले. आमीन आमेन. आमीन. आमेन. आज मेरे को बोला उसका एडमिशन भी हो गया. आणि आता ऍडमिशन पण झालं. सब आमेन. कुछ काम तेजी से हो गया. वेगाने सब कुछ झालं. काम फुर्ती से हो गया. वेगाने झालं. क्यों? का? तेरे लिए प्रार्थना करने वाला, आणि प्रार्थना कर. तेरे लिए प्रार्थना करने वाली एक माँ बाप की प्रार्थना है. आई वडिलांची प्रार्थना आहे. आमेन. ये बात आप याद रखना. आमेन. स्नेहा, स्नेहा तेरे कामयाबी के पीछे, तिला संबंधाच्या पाठी, वो तेरा सफलता के पीछे, संबंधाच्या पाठी वो संगेतु सांगते तू तेरी प्रार्थना, तेरी कामयाबी के पीछे संबंधाच्या पाठी कुछ लोगों का आंसू है, लोकांचे आशीर्वाद कुछ लोगों की प्रार्थना है. प्रार्थना ये आहे. तुम कभी नहीं भूलना. कधी विसरू नका. आमेन. हम भूल जाते, आपण विसरून जातो. हम भूल जाते, आपण विसरून जातो हम भूल जाते हैं. आणि आपण नक्की मगर विसरतो. याद रखना, लक्षात ठेवा तेरे सफलता के पीछे त्या संबंधाच्या कोई पाठी तो तेरे लिए प्रार्थना कर रहे, कोणीतरी तुझ्यासाठी प्रार्थना कोई तो करतोय. तेरे लिए प्रार्थना कर रहे, तुझ्यासाठी प्रार्थना कोई करतोय. तो तेरे लिए प्रार्थना कर रहे. तुझ्यासाठी प्रार्थना करतोय. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं. आज परमेश्वर काही लोकांना शोधत आहे. परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं. परमेश्वर काही लोकांना शोधत आहे. परमेश्वर भाईंदर में कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं. परमेश्वर भाईंदरमध्ये काही लोक- परमेश्वर मीरा रोड में कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं. आपल्या विरारमध्ये काही लोक- परमेश्वर भिवंडी और थाने में कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं. भिवंडी ठाण्यामध्ये काही लोक- वसाई और नल्ला सपारे में कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं. याला संभाळायला काही लोकांना शोधत आहे. किसके लिए? कशासाठी? आमेन. 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 परमेश्वर इस इंडिया में परमेश्वर भारतामध्ये 135 करोड़ लोग होंगे उद्धार के लिए. 135 लोकांच्या घरच्या कुछ लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है. काही लोकांच्या उद्धारासाठी परमेश्वर हालेलुया. 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 इस भारत के 135 करोड़ लोगों का उद्धार के लिए या भारताच्या 135 करोड लोकांच्या उद्धारासाठी प्रार्थना करने वाले कुछ लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे. प्रार्थना करणाऱ्या काही लोकांना परमेश्वर शोधत आहे. आमेन. आमेन. कितना करोड़? 135 करोड 135 करोड़ लोगों को 135 करोड लोकांना पाप से छुड़ाने के लिए, पापाच्या मूर्ति सोडण्यासाठी पूजा से छुड़ाने के लिए. सोडण्यासाठी. आमेन. आमेन. आपको मालूम है इस भारत के वो 100 करोड़ लोग मूर्ति पूजा करता है. या भारतामध्ये 100 करोड लोक मूर्तिपूजा करतात. आमेन. आमेन. तकरीबन 30 करोड़ लोग मुस्लिम हैं. कमी कमी 30 करोड लोक मुसलमान तकरीबन आहेत 5 करोड़ लोग दूसरा कास्ट. आणि 5 करोड लोक दुसऱ्या जातीची आहेत. क्रिश्चियन लोग ओनली 2%. आणि ख्रिश्चन लोक फक्त 2%. याद रखना, लक्षात ठेवा. याद रखना, लक्षात ठेवा. ये 2% लोग हे 2% माणसं प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना केली तर परमेश्वर इस इंडिया का भारताचं 135 करोड़ लोगों को 30 करोड लोकांना नाश होने से बचाएगा. नाश होण्यापासून वाचवेल. आमेन. 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 मेरे पास लोग आकर पूछते हैं पापा क्या काम है. बाबाजींकडे लोक येऊन विचारतात बाबाजी काय काम आहे. आमेन. मैं बोलता इधर कोई काम नहीं है. मी म्हणते इथे काही काम नाही. मगर यहस्केल 22 का 30 पण एसेसची पुस्तक 22 एक काम है, एक काम आहे. एक वैकेंसी है. क्या है वो काम? एक काम आहे. परमेश्वर के लिए बिछुआई में खड़े रहने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. वेरी माइनॉरिटी है ना. तो आज आप भारत के 135 करोड़ लोग होंगे उद्धार के लिए प्रार्थना करना. आजपासून 135 करोड भारतच्या लोकांसाठी तुम्ही उद्धारासाठी प्रार्थना इस करा. भारत के 29 स्टेट के लिए प्रार्थना करना. भारताच्या 29 लोकांच्या केंद्र शासित प्रांतों के लिए प्रार्थना करना. राज्यासाठी प्रार्थना करा. केंद्रशासित लोकांच्या प्रार्थना 19,000
19,500 भाषा बोलने वाले लोग इंडिया में। 19,500 भाषा बोलणारे भारतामध्ये लोक आहेत. ऐसा बैठो, लिख कर रखो। आणि सगळं तुम्ही लिहून आपल्या डायरीत ठेवा. तू लीडर है, तुझे ABCD नहीं मालूम। आणि तुम्हाला ABCD सगळं माहिती असेल. ऐसा लीडर सबको मैं आउट करूंगा कुछ दिन में। हालेलुया. मुझे वो लोग चाहिए। आणि मला अशी माणसे पाहिजे. आमेन आमेन. 19,500 भाषा बोलने वाले लोग इंडिया में। 19,500 भाषा बोलणारे या भारतामध्ये लोक आहेत. कितना? 19,500। क्या प्रॉब्लम? 19,000 19,500 लोक आहेत. 19,500 भाषा बोलने वाले लोग हैं। 19,500 भाषा बोलणारे लोक उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। त्या लोकांसाठी प्रार्थना करायची आहे. करेंगे? आमेन. लिख कर रखो, आमेन. प्रार्थना करना है। ही प्रार्थना करायची आहे. हालेलुया। हालेलुया. इस इंडिया में 6,50,000 गांव है। आणि या भारतामध्ये 6,50,000 गाव आहे. फिर से आप सुनो, ये इंडिया भारत 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 135 करोडपेक्षा जास्त लोक आहेत. उसमें 100 करोड़ लोग मूर्ति पूजा करता है। 100 करोड लोक मूर्ती पूजा करतात. आमेन। आमेन. और 30 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। 30 करोड लोक मुस्लिम 5 आहेत. करोड़ लोग दूसरे लोग हैं। 5 करोड लोक अन्य जाती. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, 29 स्टेट के लिए प्रार्थना करना, 29 राज्यासाठी दूसरा केंद्र शासित प्रांतों के लिए प्रार्थना करना, केंद्रशासित प्रांतांसाठी 19,500 भाषा बोलने वाले लोग इंडिया में हैं। 19,500 भाषा बोलणारे लोक उनके लिए प्रार्थना करना। त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. 6,50,000 गांव है, 6,50,000 गाव उनके आहे लिए आप प्रार्थना करना। आणि त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. आमेन. कितना गांव है? 6,50,000 गांव। 6,50,000 गाव. इंडिया के बहुत सारा गांव में मैं जा चुका है। आणि भारताच्या खूप गावांच्या ठिकाणी मी जाऊन आले. केरल से लेकर केरळ पासून काश्मीर था, काश्मीर पर्यंत, कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी पासून काश्मीर था, काश्मीर पर्यंत 6,50,000 गांव है। 6,50,000 गाव ये आहे. गांव नाश होने से गाव नाश होण्यापासून आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना केली परमेश्वर इस गांव को बचाएगा। परमेश्वर त्या गावांना वाचवेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. एक बड़ा विजन, आणि एक मोठं एक बड़ा मिशन मैं आज आपको दे रहा हूँ। आणि एक मोठं दर्शन मी तुम्हाला इंडिया में कितने करोड़ लोग हैं? 135। 135 करोड लोक भारतात. आमेन। आमेन. इंडिया में कितने भाषा बोलने वाले लोग हैं? आमेन। इंडिया में कितना गांव है? 50,000। परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर सांगतात, मैं ढूंढ रहा हूँ, मी शोधत आहे, मैं ढूंढ रहा हूँ। शोधत आहे. इस गांव में कौन जाएगा? या गावामध्ये कोण ये जाणार? गांव में कौन जाएगा? गावामध्ये कोण ओ जाणार? ये भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? वेगवेगळ्या भाषा बोलण्यासाठी कोण प्रार्थना करणार? परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर म्हणतो, मैं ढूंढ रहा हूँ, शोधत आहे, मैं खोज रहा हूँ। शोधत आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. पिछले हफ्ते उत्तन से एक परिवार आया, मागच्या आठवड्यामध्ये उत्तर मधून एक कुटुंब आलं. वो मुझे देखकर बता रहे, ते बाबाजीला म्हणून म्हणतात, पप्पा आप जैसा एक अभिशप्त ये गौराई उत्तन में आने के लिए हम 20 साल से प्रार्थना किया। बाबाजी तुमच्यासारखा एक अभिषेक त्या उत्तर गोऱ्यामध्ये येण्यासाठी ओ. वर्षापासून प्रार्थना करतो. ओ ये ना सुषमा, आमेन. मैं बहुत प्रभावित हुआ। बाबाला फार 20 साल से 20 वर्ष वो लोग प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करतात. इसलिए प्रभु ने मुझे वहां पर भेजा। प्रभूने मला तिथे पाठवलं. आमेन. मुझे पता चला माहिती पडली. कोई तो मेरे लिए उत्तन गौराई में प्रार्थना किया, त्यांनी उत्तर इसलिए प्रभु ने वहां पर भेजा। आमेन. मुझे परमेश्वर का काम करना है, आमेन. मुझसे परमेश्वर का काम करना है। आमेन. आमेन। परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर शोधत आहे. परमेश्वर खोज रहा है, परमेश्वर शोधत आहे. परमेश्वर तलाश रहा परमेश्वर है शोधत आहे. एक व्यक्ति को। एका व्यक्तीला. आमेन. आमेन। आमेन। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आमेन. आमेन। आमेन.
बाइबल में एक व्यक्ति है, पवित्र शास्त्रामध्ये एक व्यक्ती आहे उसका नाम है अब्राहम। आणि त्यांचं नाव आहे अब्राहम. उसका नाम है अब्राहम। त्यांचं नाव आहे अब्राहम. क्या आपने अब्राहम के बारे में सुना? अब्राहमच्या बद्दल ऐकले? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. प्रार्थना बीच में खड़े रहना है। आणि प्रार्थनाच्या मध्ये उभे राहायचं आहे. Praise the Lord। हालेलुया. आप उत्पत्ति पुस्तक उत्पत्तीची पुस्तक 18वां और 19वां अध्याय में आई है। 18व्या आणि 19-19व्या अध्यायामध्ये या. आमेन। आमेन. वहां पर तिथे हम अब्राहम को देख सकता है। अब्राहमला आपण पाहू शकतो. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. अब्राहम क्या कर रहे? आणि अब्राहम काय करत आहे? आप बाइबल खोलिए, उत्पत्ति पुस्तक 18वां अध्याय का 17वां वचन। उत्पत्तीची पुस्तक 18व्या अध्यायाच्या 17व्या वचनाकडे जाऊया. तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राम से छिपा रखूं? प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करणाऱ्यांसाठी परमेश्वर जो काम करना चाहिए चाहते हैं वो प्रकट करेगा। परमेश्वराला जे काम करायचे आहे ते प्रकट करतील. यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो तुम्ही प्रार्थना करायला तयार आहात. इस मीरा बंदर में, त्या मीरा बंदर मध्ये, ये मुंबई में, त्या मुंबईमध्ये, ये महाराष्ट्र में, त्या ये महाराष्ट्रामध्ये, भारत में त्या भारत देशात परमेश्वर जो काम करना चाहते हैं परमेश्वराचे काम वो करायचे आहे प्रकट करेगा। ते प्रकट करतील. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यदि आप जर तुम्ही शैतान और परमेश्वर के बीच में खड़ा रहना चाहते हो, शैतान आणि परमेश्वराच्या मध्ये उभी राहू इच्छिता. आमेन। आमेन. परमेश्वर यहेजकेल नबी के पुस्तक में बता रहे मैं बीच में खड़े रहने के लिए, परमेश्वर यहेजकेल नबीच्या पुस्तकामध्ये लिहितं मी मध्ये उभा मैं आहे. बीच में खड़े रहने के लिए, मी मध्ये उभा राहण्यासाठी. हालेलुया, हालेलुया. बीच में खड़े रहने के लिए। मध्ये उभं राहण्यासाठी प्रार्थना करने वाला का क्या काम है? प्रार्थना करण्याचं काय काम क्या आहे? काम है? यही एक काम है। आणि हेच काम आहे. आमेन। आमेन। वो क्या करते हैं? बीच में खड़े रहता है। आणि ते काय करतात? मध्ये उभे राहतात. एक ब्रिज का काम, एक पुलिया का काम, एक ओवर ब्रिज का काम करते हैं एक प्रार्थना मनुष्य। त्या ब्रिजचं काम प्रार्थना मनुष्य करतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. दो जगह को एक करता है, आणि दोन्ही जगाला एकत्र, दो जगह को एक बनाते हैं। दोन्ही जगाला एकत्र बनवतो. Praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord। हालेलुया. आमेन। आमेन. मैंने कहा मी सांगितलं एक आशीष के फल है, एका आशिषच्या प्रथम, एक जागृति के फल है, एका जागृतीच्या आधी, एक रिवाइवल के फल एका है। जागृतीच्या आधी प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करणारे एक मनुष्य को एका व्यक्तीला परमेश्वर खड़ा करेगा। परमेश्वर उभा करेल. आमेन. तेरे घर में तुमच्या घरामध्ये कुछ बड़ा काम होना है तो, मोठं काम व्हायचं असेल तर, तेरे घर में तुमच्या घरामध्ये कुछ बड़ा काम होना है तो, मोठं काम व्हायचं तेरे असेल तर, घर के अंदर घराच्या आतमध्ये कोई न कोई एक व्यक्ती को कोणी व्यक्ती परमेश्वर अभिषेक करेगा। परमेश्वर अभिषेक करेल. किसके लिए? कशासाठी? प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करण्यासाठी. आमेन. समझ में आया? हालेलुया. हैं? आमेन। मैंने कहा ना मेरा डैडी एक बेवड़ा आदमी था, आणि बाबाजीचे वडील हे दारू पिणारे होते. दारू पीने वाला। आणि ते दारू पिणारे होते. पापा के मन में एक ही टेंशन था, वडिलांना एकच चिंता, दारू पीना। दारू पिणं. सुबह हमारे खेत संभालता है, सकाळी शेत पाहिजे, आमेन। आमीन. सुबह हमारे घर का खेतीबाड़ी संभालता है, सकाळी शेतीवाडी पाहिजे. आमेन। बहुत खेतीबाड़ी हमारा है। फार शेतीवाडी माझी. मेरे पापा सवेरे 5 बजे से वो खेतीबाड़ी में काम करते हैं, लेबरों को लेके जाते काम कराते हैं, मगर 4 बजे पापा गायब हो जाते हैं। आणि वडील सकाळी 5 वाजल्यापासून काम करण्यासाठी लोकांना घेऊन जायचे, पण 4 वाजता ते गायब होतात. सुबह 5 बजे कॉफी नहीं पीता, आमेन। 2 रुपया का वो पन्नी,
आणि सकाळी 5 वाजता कॉफी नाही पित तर ते 2 रुपयाचे ते दारू पितात. आमेन. आमेन. सवेरे वो पी के शुरू होता था, आणि सकाळी दारू पिऊन त्यांची कामे बीच बीच में सब पानी जैसा पीता था, मध्ये मध्ये एका पाण्यासारखे मगर पितात. 4 बजे के बाद वो दोस्तों के साथ चले जाते थे. मग 4च्या नंतर फिर 11, 12, 1 बजे तक घर लौटते थे. 11, 12, 1 वाजेपर्यंत घरी परततात. ऐसा घर था मेरा घर. आणि असं माझं घर. मगर एक मैंने देखा, पण मी पाहिलं मेरा माँ माझी आई पूरे रात सोते नहीं था. पूर्ण रात्र त्यात झोपायच्या नाही. मेरे पप्पा आने तक माझे वडील वो आल्यानंतर घुटना टेकते थे. ती गुडघे टेकायची. मुझे पता नहीं चला किसके लिए प्रार्थना करते. मला माहिती नाही कशासाठी प्रार्थना करते. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 रात में मेरे पप्पा आने के बाद रात्री वडील आल्यानंतर गाली गलौज और झगड़ा लड़ाई मारपीट होने के बाद शिव्या आणि मारपीट होण्यात पप्पा आल्यानंतर सो जाता था. वडील झोपायचे. तभी मम्मी सोते नहीं थे. झोपायची नाही. वो घुटना टेक कर प्रार्थना करता था. वडिलांकडे पण प्रार्थना करायच्या. मुझे आमेन. समझ में नहीं आया मम्मी इतना प्रार्थना क्यों करते, मला लक्षात नाही आले मम्मीची एवढी प्रार्थना का मगर करते. आज मुझे पता चला पण आज मला माहिती पडलं मेरे मम्मी का जो प्रार्थना आईची प्रार्थना मेरे पापा को जिंदगी बदला. माझ्या वडिलांचं जीवन हमारा बदललं. परिवार का चरित्र बदला. कुटुंबाचं चरित्र बदललं. आमेन. आमेन. वो जेनिफर अचानक प्रार्थना शुरू करेगा तो माइकल आप समझना घर के अंदर कुछ तो बड़ा काम होने वाला है. आमेन. आमेन. पूनम अचानक प्रभु के उपस्थिति में घंटों बैठकर प्रार्थना करने लगेगा तो उनके मम्मी और पापा को ये समझना होगा हमारे घर की ओर परमेश्वर का आशीर्वाद तेजी से आने वाला है. है ना. हालेलुया. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मिसी ज्यादा टाइम वो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करेगा तो समझना तेरे घर में तेरे मिनिस्ट्री में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा. आमेन. आमेन. हालेलुया. समझ में आया. हालेलुया. हालेलुया. अचानक मोसेस के अंदर, आमेन. अचानक अंजू के अंदर, अचानक नंदू के अंदर, हालेलुया. वो अचानक आकाश के अंदर एक प्रार्थना मनुष्य जाग उठेगा तो आप समझना तेरे घर के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा काम होने वाला है. आमेन. आमेन. मेरे जीवन में भी ऐसा है. आणि पापाजींच्या जीवनात असंच आहे. कभी कभी रात घंटों बैठकर हम लाली प्रार्थना करते. आणि रात्रभर मम्मीची प्रार्थना कभी कभी मुझे नींद नहीं होता. कधी कधी मला झोप प्रभु की नाही. आत्मा प्रार्थना करने के लिए उकसाता है. प्रभूची आत्मा प्रार्थना करण्यासाठी मला उत्सव करते. मुझे मालूम पड़ता मला है माहिती पडतं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में कुछ तो मरक्कल होने वाला है. आमेन. आमेन. लिख के रखो ये 2022 2022 चतुर्भा महीना तेरे जीवन में कुछ बड़ा काम होने के पहले परमेश्वर तेरे घर के अंदर कुछ लोगों को जगाएगा. रात में उनकी आंखों से नींद को हटाएगा. घंटों बैठकर प्रार्थना करने वाला सुनेगा तो समझना ये तेरा रिवाइवल का, तेरा डिलीवरेंस का, तेरा आशीष का सीजन है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. याद रखना तेरे घर के अंदर कुछ आशीष आने के पहले परमेश्वर तेरे घर के अंदर कुछ लोगों को खड़ा करेगा. वो घंटों बैठकर घुटना टेकेगा. उसका घुटना ऊंट का घुटना जैसा बनेगा तो याद रखना कुछ आशीष तेरे घर के अंदर आ रहा है. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आमेन. सबसे पहले सगळ्यात प्रथम आमेन. 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 हालेलुया. 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 हालेलुया.
यिर्मयाह नबी के पुस्तक 5वां अध्याय का पहला वचन में लिखा, यिर्मयाह नबीची पुस्तक 5व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनामध्ये असं लिहिलंय, हाँ पढ़िए पढ़िए फटाफट। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, हाँ। उसके चौकों में ढूंढो, हाँ। यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरे घर के अंदर जो पाप है, तुमच्या घराच्या आतमध्ये जे पाप तेरे आहे, घर के अंदर जो श्राप है, घरामध्ये जे श्राप आहे, तेरे घर के अंदर जो बर्बादी है, घरामध्ये जे वाईट आहे, तेरे घर के अंदर जो जादू टोने का बंधन है, जादू टोण्याचं बंधन उसको आहे, तोड़ने के लिए तोडण्यासाठी परमेश्वर तेरे घर के अंदर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर बोल रहे, मैं दौड़ रहा हूँ, आणि परमेश्वर म्हणतो मी पळत आहे, मैं ढूंढ रहा मी हूँ, शोधत आहे, एक व्यक्ति मिलेगा एक व्यक्ती जो भेटेल सच्चाई से चले और न्याय से काम करे। आमेन, 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 नहीं, हालेलुया, आमेन, हेलो, हालेलुया। आप याद रखना, लक्षात ठेवा, आपको ढूंढने पर भी तुम्हाला न्याय पर चलने वाला नहीं मिलेगा, शोधून पण न्यायावरती चालणारे व्यक्ती नाही भेटणार, सच्चाई से जीने वाला नहीं मिलेगा। खरेपणावरती जिंकणारे व्यक्ती ऐसे नाही लोग भेटणार. बहुत कम में गया। अशी लोक कमी माणसं आहेत. आमेन, आप मत सोचना तेरे दाएं बैठने वाले सब अच्छे, असा विचार करू नका उजव्या डाव्या बाजूला बसलेले आप चांगले मत आहेत. सोचना तेरे बाएं बैठने वाले सब अच्छे। उजव्या बाजूला डाव्या बाजू बसले परमेश्वर बोल रहे, मैं ढूंढ रहा हूँ, परमेश्वर बोलते मी शोधत आहे, कोई एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, एका व्यक्तीला शोधत कोई आहे. एक व्यक्ति भी मिलेगा तो एक व्यक्ती भेटला मैं उसके द्वारा त्यांच्याद्वारे तेरा पाप क्षमा करेगा। पाप क्षमा करेल. आमेन, आमेन। आमेन. पाप के कारण, पापाच्यामुळे, श्राप के कारण, श्रापाच्यामुळे, जादू टोने के कारण, जादूटोण्यामुळे, अन्याय के कारण, अन्यायामुळे, झूठ के कारण, खोटेपणामुळे तेरे घर में आया हुआ पाप को तोड़ने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को इन दिनों में खड़ा करे। आमेन, 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 विश्वास है, आमेन, विश्वास है, आमेन, विश्वास है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यहस्केल नबी 13वां अध्याय का 5वां वचन पढ़िए। एसएलची पुस्तक 13व्या अध्यायाच्या 5व्या वचनाकडे जाऊया. तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, हाँ। जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। हाँ, वे लड़ाई के दिनों में, है ना, युद्ध के दिनों में, हालेलुया, 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 है ना, हालेलुया। यहोवा के युद्ध के दिनों में, है ना, आमेन, आणि याद रखना, आज तेरे घर में शांति है, आज तुमच्या घरात आज तेरे घर में खुशी है, आज घरात आनंद आज आहे, तेरे पति के पास अच्छा नौकरी है, नवऱ्याकडे चांगली नोकरी तेरा आहे, बिजनेस अच्छा है, बिझनेस चांगला आहे, तेरे गाड़ी अच्छा चल रहे, गाडी चांगली मगर चालते. भविष्यवक्ता बोल रहे, अचानक एक लड़ाई का दिन आने वाला है। आमेन, 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 आमेन। आमेन. समझ में आया? आमेन, एक दिन आयुब के घर में एक दिवशी आईच्या घरामध्ये एक बड़ा बर्थडे पार्टी हुआ, आणि मोठी वाढदिवसाची पार्टी होती. है ना? आमेन. बर्थडे पार्टी हुआ, आणि वाढदिवसाची पार्टी होती बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद आणि ते संपल्यानंतर वो आयुब बैठा था, आणि आई तिथे बसले होते. तुरंत कुछ लोग उसके घर में आया, काही लोक लगेच त्यांच्या घरात आले आकर कहा, आणि म्हटले, एक तूफान आणि हा वादळ तेरे खेतीबाड़ी की ओर, शेतीकडे, तेरे घर की ओर घराकडे आ रहा है। येत आहे. आमेन. आप घर पे जाकर आयुब के पुस्तक पहले अध्याय 2 अध्याय पढ़कर देखना। घरी जाऊन आईचे पुस्तक पहिला आणि दुसरा ते वाचून पहा. अब्राहम के घर में उनके बच्चे का बर्थडे पार्टी था, आरामच्या घरामध्ये त्याच्या मुलाचे वाढदिवस बड़ा केक कटिंग किया,
आणि केक सब कापण्याचं रिश्तेदार दोस्तों मित्रगण को बुलाया, नातेवाईक मित्रजन सगळे आले. पूरे गांव के लोग उसके घर में इकट्ठा है, पुढे गावाची माणसं एकत्र नाच झाली गाना चालू है, आणि नाचणं गाणं सुरू. आयुब खुशी में बैठा है, आणि घरामध्ये बसले. बड़ा सेलिब्रेशन चालू है। मोठा उत्सव चालू कुछ आहे. लोग उसके घर में आकर कहा, "ये तूफान आ रहे, वादळ येत वो आहे तूफान तेरे घर की ओर आ रहे हैं, आणि तो घर का- तेरे जमीन की ओर आ रहे, हमने देखा।" आमेन। आमेन. आयुब माइंड नहीं किया, आणि आई बहीण काही लक्ष नाही दिलं. आयुब माइंड नहीं किया, आई बहिणी काही लक्ष नाही दिलं. मगर पण 5 मिनट के बाद 5 मिनिटानंतर एक व्यक्ति और आया, एक व्यक्ती नंतर आले. वो व्यक्ति आकर कहा, ते व्यक्ती म्हटले तेरे खेती बाड़ी में त्या शेतीमध्ये एक बहुत बड़ा आग उतरा है। फार मोठी आग उतरली आहे. आमेन. आयुब का खेती बाड़ी में मस्कट में सलाले में जाकर देख के आया। आमेन. आमेन। दुनिया का सबसे बड़ा खेती है सलाला का, आयुब का खेती आमेन. ओमान में, मस्कट में। कभी मौका मिलेगा तो जाकर ले देख के आना। आमेन। आमेन। झूठ नहीं है वचन। आमेन. एक व्यक्ति आई, एक आयुब से बोला, वो तूफान एक आग में चेंज हो गया, वो आग तेरे खेती में गिर गया। आयुब फायर ब्रिगेड वाले को फोन कर रहे, फोन रखने के बगले एक व्यक्ति और आया। अब घर पे जाकर पढ़ के देखना, आयुब के पुस्तक बगले अध्याय है। एक व्यक्ति आकर बोला, ओ आयुब तेरे जानवर सब मर गए, तेरे जानवर सब मर गए। आयुब रोने लगा। तुरंत एक व्यक्ति और आ गया, वो बोलने लगा, तेरे जितने बच्चे वो सब बच्चे मर गए। पता नहीं मैं ये वचन आपको क्यों बताया, तेजी से आने वाले लड़ाई। यस, हालेलुया. आयुब रोने लगा। आयुब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आयुब रोने लगा। आयुब रोने लगा तो आयुब के चेहरे में, आयुब के शरीर में बड़े बड़े फोड़ियां निकलने लगा। हालेलुया. यहस्केल नबी के पुस्तक में मैंने जो वचन पढ़ा, एस्केल नबीच्या पुस्तकामध्ये मी जे वचन वाचले, तेजी से आने वाला लड़ाई के दिनों में वेगाने येणाऱ्या युद्धाच्या दिवसामध्ये ओ परमेश्वर के और समस्याओं के बीच में खड़े रहने के लिए मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर आणि समस्येच्या मध्ये उभं राहणाऱ्या एका व्यक्तीला मी शोधत आहे. तो ज्यादा घमंड मत करना। जास्त गर्व करू नका. आज तेरे पति के पास अच्छा नौकरी है, आज घराला चांगली नोकरी आहे, शायद नौकरी नहीं होगा। कदाचित नोकरी नसेल, वो आज तेरे पति के पास अच्छा बिजनेस है, कदाचित घराकडे चांगला कल बिझनेस, शायद अचानक बिजनेस लॉस बन जाएगा। बिझनेस लॉस आज तेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा है, शिक्षणात चांगली आज आहे, तेरे बच्चे अच्छा कमा आज रहे, मुलं चांगले कमवतात. मगर कल क्या होगा हमको पता नहीं। उद्या काय होईल माहिती नाही. ओ इसलिए काम करना, आणि काम करा, तू घमंड नहीं करना। गर्व करू नका. आमेन. सुषमा का पति 1.5 लाख रुपया महीना कमाते थे। आणि माझे मिस्टर 1.5 लाख महिन्याची कमाई करायचे. जब उसके पति के पास अच्छा नौकरी था, त्यांच्याकडे चांगली नोकरी होती. वो मेरे पास बहुत गर्व से बात करती थी। त्या माझ्याकडे फार घमंडपणे बोलायचे. एक दिन कंपनी बंद हो गया, एक दिवशी कंपनी बंद झाली. लॉकडाउन के शुरुआत में कंपनी बंद हो गया। लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला कंपनी बंद झाली. पिछले 2-2.5 साल से अगदी 2.5 वर्षापासून वो नौकरी ढूंढ रहे, ते नोकरी शोधत आहे, नौकरी नहीं मिला। पण नोकरी भेटत नाही. अभी उसने एक बिजनेस चालू किया, आता एका बिझनेसला सुरुवात केली. मेरे पास आकर बोला, पप्पा मला एवढं म्हणले, बाबाची मेरा सब घमंड उतर गया। सगळा गर्व माझा उतरून गेला.
मैं जब मेरे पास अमेरिकन कंपनी में नौकरी था, जेव्हा मी अमेरिकन कंपनीमध्ये नोकरी करत महीने होतो 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिलता था। महिन्याला 1.5-2 लाख मेरे अंदर बहुत घमंड था। माझ्याकडे फार गर्व होता. मुझे आज पता चला मला आज माहिती पडलं मैं कुछ नहीं है। आणि मी काही नाही. आमेन. आज पवित्र आत्मा बोल रहे तू ज्यादा कूदो मत, आज पवित्र आत्मामध्ये उड्या मारू नका. जास्त तू ज्यादा कूदो मत। जास्त उड्या मारू नका. तेजी से आने वाला लड़ाई वेगाने येणारे युद्ध तेरे खुशियों को छीनेगा। आणि तुम्हाला आनंदाला खेचून घेऊन जाईल. भिवंडी में हमारे लीला सिस्टर के पति भिवंडी- शाम को ऑफिस गई, सवेरे वापस आते समय एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंचने के पगले गई। हालेलुया. याद रखना लक्षात ठेवा, ये जिंदगी हे जीवन 4 दिन का है। 4 दिवसाचं. 2 दिन हो गया। 2 दिवस संपलेत. यहोवा भविष्यवक्ता बोल रहे हे सर्वेश्वरता म्हणतात तेजी से आने वाला लड़ाई वेगाने आलेले युद्ध तेरे घर के विरोध में, घराच्या विरोधात, तेरे कलीसिया के विरोध में, देशाच्या विरोधात, तेरे परिवार के खिलाफ कुटुंबाच्या विरोधात तेजी से आएगा। वेगाने येणार. तू परमेश्वर के सामने घुटने में खड़े रहना। परमेश्वरासमोर गुडघ्यामध्ये उभे राहा. आमेन. यदि तू घुटने में खड़े रहेगा तो गुडघे टेकून उभे राहिलात तर तेजी से तुम पर आने वाला लड़ाई शायद जल्दी शांत हो जाएगा। वेगाने येणारे युद्ध लवकर शांत होईल. आमेन. हमें मगर याद रखना लक्षात ठेवा, आयुब के जीवन में आया हुआ ये तेजी से तूफान आईच्या जीवनामध्ये आलेले वेगाने वादळ आयुब को और मजबूत किया। आईला आणखीन मजबूत बनवलं. तेरे जीवन में तेजी से लड़ाई आएगा, जीवनामध्ये वेगाने युद्ध, कष्ट आएगा, कष्ट, आर्थिक समस्या आएगा, आर्थिक समस्या, खर्चे का बोझ आएगा, खर्चाचं ओझं, ओ मगर निराश नहीं होगा। निराश होऊ तो नका. घुटना टेकने के लिए तैयार है तो टिकायला तयार आहात. ये लड़ाई के दिनों में युद्धाच्या दिवसात परमेश्वर तुझे मजबूत करेगा। परमेश्वर मजबूत करेल. आमेन. मेरा लीला बेटी का पति प्रभु के पास जाने के बाद माझी लीला मुलगी तिच्या नवरा परमेश्वराकडे गेल्यानंतर मैं एक बार फोन किया, आणि मी एक दिवशी तिला फोन केला वो टेलीफोन में केवल सुन रहा था। आणि टेलिफोन फक्त ऐकत होती. मैं जानता था उनके दुख कितना गहरा है, आणि मला माहित आहे हृदयामध्ये फार वेदना आहे. मगर 8 दिन के बाद पण 8 दिवसानंतर मैंने उनको फोन किया। जेव्हा मी तिला पुन्हा फोन केला उसने मुझसे कहा मला म्हटली मेरा पति तो मर गए नवऱ्याचा मृत्यू झालाय, मगर मेरा स्वर्गीय डैडी जिंदा है। स्वर्गीय वडील जिवंत आहेत. चाहे कुछ भी होने दो, काही होऊ द्या, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। येशूला नाही सोडणार. आमेन. आज तेरे जीवन में आने वाला लड़ाई, जीवनामध्ये येणारे युद्ध, आज तेरे जीवन में आने वाला बीमारी, जीवनात येणारे बाजार, तेरे जीवन में आने वाला तूफान, येणारं वादळ, तेजी से आने वाला लड़ाई वेगाने येणारं युद्ध तुझे कमजोर नहीं करेगा, तुला कमजोर नाही तुझे और प्रार्थना में मजबूत करेगा। आत्मा आणखी मजबूत बनवेल. आमेन. है ना? आमेन. ये 2022 2022 ये जून महीने में जून महिन्यात लड़ाई के दिनों में घुटना टेकने वाले कुछ लोगों को पवित्र आत्मा खोज रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया बोलिए, हालेलुया. हालेलुया बोलिए, हालेलुया. हालेलुया। आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. सबसे पहले सगळ्यात प्रथम पाप के कारण पापाच्यामुळे तेरे घर में आया हुआ घरात आलेले श्राप को श्रापांना तोड़ने के लिए त्यासाठी परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर एका व्यक्तीला शोधत आहे. यिर्मयाह 5 का ये यिर्मयाह नबीचे पुस्तक 5व्या दूसरा तेरे घर के विरोध में तेजी से आने वाले लड़ाई से तुझे
तुझे छुड़ाने वाला प्रार्थना। आमेन आमेन है ना? आमेन है ना? आमेन हेलो, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा, तिसरी गोष्ट दूसरा सामुएल दुसरी शामूएलचे पुस्तक 10:12। 10व्या अध्यायाचे 12व्या सेकंड वचनाकडे सामुएल चैप्टर 10 वर्स 12। तू तू ही यह हियावान और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करे और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। आमेन। हेलो, हालेलुया। दूसरा, तेरा क्या काम है इस नगरों के लिए, इस नगर के पुरुषों के लिए? तू परमेश्वर के सामने खड़े रहो। परमेश्वर तेरे परिवार के लिए, तेरे पति के लिए, इस शहर के लिए अच्छा करेगा। आमेन आमेन। आमेन कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? आमेन। इस मुंबई शहर में या मुंबई शहरामध्ये परमेश्वर तेरे पुरुष को रखा है, परमेश्वर तुमच्या पुरुषांना ठेवलेला आहे। है ना? आमेन हेलो, हालेलुया हेलो, हालेलुया। जेनिफर को देखो, जेनिफरकडे पहा, कितने अच्छे कपड़ा पहनता है जेनिफर। किती चांगले कपडे घालतात। आमेन। आमेन हेलो, हालेलुया। जेनिफर के पति जेनिफरचा नवरा सालों तक दुबई में काम किया, आणि वर्षानुवर्षापासून दुबईमध्ये काम करत होते। दुबई शहर में काम करके दुबई शहरामध्ये काम करून कमा के लाया है, आणि कमवून ते घेऊन आलेले बचा के आहेत रखा है। आणि वाचून ठेवले। आमेन आमेन। आमेन। उसी से प्रभु की सेवा में भी देता है। त्याच्यामुळे प्रभूची सेवकाईमध्ये पण ते मदत करतात। आमेन। आमेन हालेलुया। हालेलुया। अंजू को देखो, अंजीकडे पहा। आमेन। आमेन। उनके पति बांद्रा में खुद का बिजनेस करते हैं। तिचा नवरा बांद्रामध्ये स्वतःचा बिझनेस करतोय। प्रेरणा को देखो, प्रेरणाला पहा, उनके पति सरकारी नौकरी करते हैं। तिचा नवरा सरकारी नोकरी करतो। मैंने इसलिए बताया, त्याच्यासाठी सांगितलं, तू अपने पुरुषों के लिए, पुरुषांसाठी ओ इस शहर में वो आते जाते समय या शहरामध्ये एकटाच जातात। शैतान से उनको बचाने के लिए आप प्रार्थना करते रहना। शैतानपासून त्यांना वाचवण्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करत राहा। आमेन नंदू समझ में आया? हालेलुया। हाँ, परोठा खाकर सोने के लिए नहीं, तेरे जो पति इधर गाड़ी चला रहे सिटी में, तुमचा नवरा जो गाडी चालवतो, तेरे पति अंबर बाइक चला रहे, नवरा बाईक तेरे चालवतो, पति अंबर ट्रेन में सफर कर रहे, नवरा ट्रेनमध्ये प्रवास तेरे करतो, पति ये मुंबई सिटी में इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे, नवरा मुंबई शहरामध्ये इथून तिकडे पळत आहे। तेरे बेटा तुमचा मुलगा कॉलेज जा रहे, स्कूल जा रहे, कॉलेजला शाळेत चालले। परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर तू म्हणतो, घुटना टेको, गुडघे का तू बीच में खड़े रहो, उभे राहा, ताकि तेरा पुरुष, तेरा पति, तेरा बेटा अच्छा हो जाए। आमेन आमेन। तेरा पति तुझे डांटते होंगे, नवरा ओरडत असेल, पीटते होंगे, मारत पण असेल, बीच में गाली देते मध्ये होंगे, मध्ये शिव्या देत असतील, वो तेरे कंधे पर रसगुल्ला बनाते होंगे, आणि पाठी वाले तुम्हाला चांगले गोरडे मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, तेरा पति सिटी में तुमचा है, नवरा इस शहरामध्ये, नगर में शहरामध्ये इधर उधर जाते समय तिथे जाताना वो सही सलामत रहने के लिए, गुरु प्राणासाठी, उनको अच्छा रहने के लिए रणासाठी आप प्रार्थना करना। प्रार्थना करा। आमेन करता है, आमेन हैं? हाथ नहीं उठा रहे। आमेन सीरियल देखो, सीरियल, आणि मग नाटक पाहत बसा, सीरियल देखो। टीव्हीवर नाटक पाहत बसा। आमेन हाँ? हेलो, हालेलुया आमेन। आमेन। प्रेस द लॉर्ड, टाइम पास करो, आणि वेळ वाया घालवा, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, शैतान मोबाइल। आणि शैतान आहे हातामधले मोबाईल। आमेन। आमेन। प्रभु क्या बोलते हैं दया, प्रभु काय तेरे म्हणतोय, पति इस सिटी में तुझे नवरा या शहरामध्ये ओ अच्छा होने के लिए, चांगले होण्यासाठी, तेरे पति को ये शहर में नवऱ्याला अच्छा होने के लिए, चांगले होण्यासाठी, ओ भलाई होने के लिए
आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आप प्रार्थना करेंगे तो तेरे पति को ओ अच्छा होने से रोकने वाले शक्ति को तोड़ेगा। तेरा पति, तेरा बेटा, तेरा पुरुष आशीषित होंगे। परमेश्वर तेरे पति को अच्छा रखने के लिए तुझे क्या करना होगा? प्रार्थना। क्या करना होगा? प्रार्थना। जोर से बोलो। प्रार्थना। आमेन। करता है? आमेन। करता है? या साड़ी मिलते है तो खुशी, चूड़ीदार मिलते हैं तो खुशी, मटन लेके आए तो खुशी, आइसक्रीम लेके आए तो खुशी। नो, प्रभु बोलता है तेरे पति इस सिटी में बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आगे पीछे ओ दाएं बाएं भागता है, तो याद रखना तेरी प्रार्थना उसको अच्छा करेगा। पगले क्या सोचते थे? मेरे को कोई छू नहीं सकता। आज तेरा घमंड आधी काय विचार करायचा, मला कोणी स्पर्श नाही करू शकत, पण आता गर्व उतरला। पिछले दिन एक सिस्टर ब्रदर मेरे को बोला, वो पापा 3 साल कोई कोविड मेरे को नहीं छुआ। आणि मागच्या दिवसामध्ये एक भाऊ मला येऊन म्हटला, मला 3 वर्ष काय कोविडने स्पर्श नाही केलं। मेरा इम्युनिटी पावर वेरी स्ट्रांग। मेरे को बोल रहे बुद्धूरा घमंड, वो बोल रहे उसका इम्यूनिटी पावर वेरी स्ट्रांग है। हालेलुया। मेरे को बोलते कितने लोग मर गए, कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कितने लोगों को आईसीयू में रखा, कितने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया, कितने लोगों को लेकर गया, डेड बॉडी वापस लाया, कुछ लोगों को वहां से खबर में डाला, मगर प्रभु हमको जिंदा रखा। वो बड़प्पन कर रहा था। मैं बोला भाई प्रभु तुझे जिंदा रखा है, तू उन लोगों के लिए प्रार्थना कर आमेन। जिन लोग कोविड के कारण पीड़ित है। हालेलुया। आमेन। आपको समझ में आया था? आपको कोविड नहीं हुआ, आपको कोरोना नहीं हुआ, आमेन, आपको ऑक्सीजन का कमी नहीं हुआ, आपके घर में कोई नहीं मरा, ताकि आप उन लोगों के लिए आशीष का कारण बने, आप उनको लिए एक छुटकारा का कारण बने। हालेलुया। एशिया 59 का 16 पढ़िए। एशिया 59 का 16 पढ़िए। 59 का 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, कोई पुरुष नहीं, और इससे अचंभा किया हाँ। कि कोई विनती करने वाला नहीं। हाँ। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, हाँ। और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा? कोई पुरुष नहीं है। पण ते काय लिहिले? कोणी पुरुष नाही। इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? इस शहर में या शहरामध्ये पुरुषों को खत्म करने वाला एक शक्ति है। पुरुषांना संपून टाकणारी एक शक्ती आहे। परमेश्वर के लोगों को ये समझना है। परमेश्वराच्या लोकांना समजायला पाहिजे। आज तेरे पति के पास अच्छा सैलरी है, आज नवऱ्याकडे चांगले पगार आहे, इसलिए तू बहुत श्रृंगार कर रहे, त्यासाठी तुम्ही साज शृंगार करताय। मगर याद रखना पण लक्षात ठेव, पुरुषों को खा डालने वाला, पुरुषांना खाऊन टाकणारी, पुरुषों को कमजोर करने वाला, कमजोर करणारी, पुरुषों को मार डालने वाला, मारून टाकणारी, समय के पहले येण्याच्या आधी मर्दों को खत्म करने वाला पुरुषांना सफळ एक शक्ति इस शहर में है। एक शक्ती या शहरात यदि आहे। तू प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना केली तर परमेश्वर आकर उस शक्ति से तेरा पति को छुड़ाएगा। त्या शक्तीने तुमच्या नवऱ्याला वाचवेल। आमेन। है ना? आमेन। हर स्त्री याद रखना। प्रत्येक स्त्रियांनी लक्षात ठेवा। आमेन। 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 हालेलुया। 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 आमेन। आमेन। पति जाने दो, नवरा जाऊ द्या, बाप जाने दो, वडील जाऊ द्या, बेटा जाने दो, मुलगा जाऊ द्या, उसके बाद पता चलेगा तेरा क्या हाल होगा। मग
बहुत नंतर माहिती पडेल तुम्हाला तुमची काय परिस्थिती. आज तेरा पति डांटेगा तो तेरा मुंह मटका हो जाते. आज नवरा ओरडतो तर तुम्हाला फार वाईट वाटतं. 1 महीना पति से बात नहीं करेगा. 1 महिना नवऱ्याशी बोलत नाही. हालेलुया. मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, जिस दिन तेरा पति नहीं रहेगा, ऐसे नवरे ये कुत्ते भी तुझे नहीं पूछेगा. नवरा नसेल तर एक कुत्रा पण विचारणार नाही तुम्हाला. आमेन. कोई रिश्तेदार पूछेगा नहीं, कोणी नातेवाईक नाही विचारणार. कोई समाज वाला नहीं देखेगा. समाजाची माणसं पाहणार. आज जो आदर है आज ये आदर तेरे है, पति के कारण नवरा- तेरे घर में आया. घरामध्ये आलेला आहे. आमेन. वो चीजें गधे को समझ में नहीं आता. आमेन. आणि ही गोष्ट गाढवाला लक्षात नाहीये. ये बात तू जिस दिन समझेगा, या गोष्टी उस दिन तेरा घर का आशीष होगा. त्या दिवशी तुमच्या घराच्या मध्ये आशीष. ये हम क्या बोल रहे? मैंने शहर में ढूंढा, कोई पुरुष नहीं. मी शहरामध्ये शोधतो, कोणी पुरुष नाही. इसका मतलब क्या है? पुरुषों को खत्म करने वाला, कमजोर करने वाला, खा डालने वाला, वो उनके शक्ति को दुर्बल करने वाला एक शक्ति निकला हुआ है. आमेन. स्त्रियों को घुटना टेकना होगा. आणि स्त्रियांना गुडघे टेकायला पाहिजे. यदि तू घुटना टेकेगा तो जर तुम्ही गुडघे टेकले तर परमेश्वर आकर तुझे संभालेगा. परमेश्वर तेरे पति को संभालेगा, तेरे बच्चे को संभालेगा. बोलो हालेलुया. हालेलुया. आमेन. 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 भजन संगीता 123. भजन संगीत 106 अध्यायाचं 23 वचनाकडे जाऊया. हाँ, मैं ओनली मैसेज बोलकर जा रहा हूँ, टाइम की कमी. पढ़िए फटाफट पढ़िए, एक वचन. इसीलिए उसने एक कहा- मिनट नहीं. हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखों इसीलिए उसने कहा हाँ। कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता परमेश्वर ने कहा, यदि मेरा मैं उसका सत्यानाश करूंगा. आमेन. हाँ, अगले. यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, हाँ। ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं. देखा, परमेश्वर एक दिन बोला, परमेश्वर एक दिवशी म्हटले, मैं सारे इस्राएल लोगों को नाश करूंगा. सगळ्या इस्रायल लोकांचा नाश करून टाकेल. आमेन. आमेन. मगर परमेश्वर का दास मूसा ने परमेश्वराचे दास मूसा परमेश्वर को ऐसा पकड़ कर रखा है. परमेश्वरांना घट्ट पकडून ठेवले. मूसा ने बोला, परमेश्वर मूसा म्हणले, तू ऐसा परमेश्वर मत करना, असं करू नको. तू ऐसा मत करना. करू नको. आमेन. तुमको इतना गुस्सा है तो मुझे मारना. मला मारून टाक. आमेन. यही काम अप्पा करता आणि हेच काम है, पापाचे ये काम एल्विन करता है. हेच काम अन्य पास्टर करतात. आमेन. आमेन. एक अभिषेक का क्या काम है? एका अभिषेकाचं काम जेनिफर के लिए, जेनिफरसाठी, पूनम के लिए, मुलांसाठी, प्रेरणा के लिए, प्रेरणासाठी, कोमल के लिए, मुलांसाठी. वो शैत नरक के और परमेश्वर के बीच में खड़े रहना. माझ्याकडे परमेश्वराच्या मध्ये उभं राहणं. हम रोज परमेश्वर को बोलता आणि है, परमेश्वराला बोलतो, प्रभु पूनम को नाश नहीं करना, आपल्याला नाश नका होऊ प्रभु दे. मोसेस को बीमारी से छुड़ाना. सध्या आजारातून वाचव. वो हमारे प्रार्थना से परमेश्वर ठंडा होता है. परमेश्वर कार्य करतो. आमेन. हैं? समझ में आया? मैं और मम्मी मी आणि मम्मीजी और हमारे कई अभिषिक्त लोग आणि माझे किती अभिषेक सवेरे 4 बजे उठ के सकाळी 4 वाजता घुटना टेके टेको. एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. व्यक्तीसाठी प्रार्थना इसलिए करतो. क्या होता है? काय होतं? परमेश्वर का क्रोध ठंडा होता है. आमेन. हेलो आमेन. हेलो. हालेलुया. परमेश्वर बोलते हैं, आज मैं मारूंगा इसको, परमेश्वर म्हणाल, मी आज मैं इसको मार डालूंगा. मला मारून टाकेल. आज से आज मैं तेरे पति को मार डालूंगा. नवऱ्याला मारून आज टाकेल. मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा. मुलाला मारून टाकेल. शैतान बोलते हैं, आज मैं उसको खत्म करूंगा. मला सबूत टाकेल. मगर अभिषक्त रोता है, अभिषेक रडतो. अभिषक्त बोलता है, बोलतो. प्रभु माफ कर, क्षमा कर. प्रभु
परमेश्वर अभिषक्त का बात सुनता है। परमेश्वर अभिषेकाचं ऐकतो. आमेन. परमेश्वर अभिषक्त का बात सुनता है। परमेश्वर अभिषेकाचं ऐकतो. परमेश्वर अभिषक्त का मुंह से निकलने वाले बात सुनता है। आमेन. आमेन। समझ में आया? आमेन. एक अभिषक्त का क्या खूबी है? एका अभिषेकाचं काय वैशिष्ट्य? अभिषक्त तुझे मजाक करने वाला खिलौना नहीं है। अभिषेक मस्करी करणारी खेळ नाही. अभिषक्त कौन है? अभिषेक कोण आहे? अभिषक्त परमेश्वर का क्रोध को ठंडा करता है। अभिषेक परमेश्वराच्या क्रोधाला शांत करतो. अभिषक्त के मुंह से निकलने वाला वचन है अभिषेकाच्या तोंडातून निघालेले वचन परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर ऐकतो. तेरे ऊपर से तलवार हटाता है। तलवार बाजूला करतो. तेरे ऊपर से शैतान का हथियार हटाता है। तलवार बाजूला करतो. वही है अभिषेक। हाथ उठाकर आमीन बोलिए। याद रखना, लक्षात ठेवा. अभिषेक का हाथ तेरे ऊपर रहेगा तो त्या डोक्यावर तो असतं. संकट से छूटेगा। डोक्यातून असतं. अभिषेक का हाथ तेरे ऊपर रहेगा तो तुझ्या डोक्यावर असतं. बीमारी से बाहर आएगा। अभिषेक का हाथ तेरे ऊपर है तो कोई शैतान तुझे छू नहीं पाएगा। अभिषेक का हाथ तेरे ऊपर है तो कोई जादू टोना तुझे कुछ नहीं करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. एक अभिषक्त एक अभिषेक. है ना। इस वचन में क्या लिखा? आमेन. परमेश्वर बोला मुझे छोड़ दो, परमेश्वर ने मैं उसको खत्म करूंगा, उसको मैं नाश करूंगा। नाश करे. वो अच्छा नहीं है, चांगला नाही. वो गलत है। चुकीचा आहे. ऐसा लोग मुझे नहीं असे चाहिए। मला आवडत नाही लोक. मुझसे बोल रहे प्रभु ऐसा मत कर। असं म्हणा प्रभू असं करू नका. याद आमेन. रखना, तेरे पीछे एक अभिषक्त का प्रार्थना, लक्षात ठेवा. तुझ्याकडे एक तेरे अभिषेकाचं पीछे एक प्रार्थना आहे. अभिषक्त का हाथ चलता है। तुझ्याकडे एक अभिषेकाचं वो तेरे लिए यस उड़ा अंदा रिखा फौडे 4 बजे प्रभु उठाता है। वो 4 बजे प्रभु उठाता है। 4 बजे प्रभु अभिषक्ता को जगाता है। वो घुटना टेकेगा तो गुडघे टेकले तर वो घुटना टेकेगा तो संगत दूर जाता है। गुडघे दूर होता. वो दुश्मनी दूर जाते हैं, बंधन छूट जाते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया. आमेन. उत्पत्ति 18:17 परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को मैं सब कुछ बताऊंगा। आमेन. उत्पत्तीचे पुस्तक 18व्या अध्यायाच्या 17 वचनामध्ये लिहिलेले परमेश्वर म्हणजे प्रार्थना करणाऱ्या व्यक्तीला मी सगळं काही ओ सांगेन. परमेश्वर बोल रहे अब्राहम से, परमेश्वर म्हणतात अब्राहम 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 अब्राहम. आमेन आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो जर प्रार्थना करायला तुम्ही तयार आहात, परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर तुमच्याशी बोलतील. यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है जर तो तुम्ही प्रार्थना करायला तयार आहात परमेश्वर तर आपसे बात करेगा। परमेश्वर तुमच्याशी बोलतील. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो 18 का 18 देखिए, परमेश्वर अब्राहम से कहा मैं तुझे, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। परमेश्वर बोल रहे मैं तुझे बड़ी और सामर्थी बनाऊंगा। परमेश्वर म्हणजे मोठा आणि सामर्थ्य बनवे. प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करणारे बड़े होंगे, मोठे होतील. सामर्थी होंगे। आमेन. आमेन। है ना? आमेन। है ना? आमेन। यदि आप घुटना टेकने के लिए तैयार है तो, जर तुम्ही गुडघे टेकायला तयार यदि आहात, आप बीच में खड़े रहने के लिए तैयार है तो, मध्ये उभे राहायला तयार आहात, यदि आप पिछुआई में रहने के लिए तैयार है तो मध्ये उभे राहायला तयार आहात, परमेश्वर आपके घर में आने वाले अच्छाई बुराई के बारे में आपसे बात करेगा। परमेश्वर तुमच्या घरामध्ये वाईटपणाच्या बद्दल गोष्टी परमेश्वर बोलतील. आमेन. है ना? यदि दया के घर में जर दयाच्या घरामध्ये कुछ संकट आएगा तो काही संकट येणार असतील तर प्रार्थना करने वाली दया को प्रार्थना करणाऱ्या दयाला परमेश्वर बोलेगा। परमेश्वर बोलतील. आमेन. क्यों?
कशा करता दया कौन होता है? आणि दया कोण आहे? इतने बड़ी है दया, काय एवढ्या मोठ्या आहेत त्या? उसका एक कारण है। त्याचं एक कारण आहे. यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय का 15वां वचन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 15। Please read। 15व्या त्याच्या उसका 15 वचनाकडे जाऊया. अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, हाँ। क्योंकि दास नहीं जानता हाँ। कि उसका स्वामी क्या करता है, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने हेलो मैं हेलो, हालेलुया. हाँ बोले बेटा, क्योंकि मैंने, क्योंकि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, हाँ। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। देखो आज तक तू दास का दर्जा पर था, आजपर्यंत दासाचं तुम्ही आज तक तू क्या था? दास आज तक तू क्या था? दास जोर से बोलो, सर्वंट। आजपर्यंत तुम्ही दास होतात. सर्वंट का एक प्रॉब्लम है, आणि दासाची एक समस्या, उसको घर का कोई सीक्रेट नहीं मालूम। आणि घराचं काही गुपित नाही माहिती. मेरे घर के सर्वंट को मेरे घर का सीक्रेट नहीं बताएगा, माझ्या घरच्या दासांना काही गुप्त गोष्टी माहिती नाही. बताते नाही. सर्वंट को कुछ नहीं बोलने का, आणि त्यांना काही सांगत नाही आपण. सर्वंट को सर्वंट बना कर रखो। आणि नोकराला नोकरच बनवून ठेवा. सर्वंट को खटिया पर बैठाएगा तो, आणि त्यांना जर खाट्यावर सोफा पर बसवलं तर, बैठाएगा तो, सोफ्यावर बसवलं तर, आमेन, घर के सीक्रेट बताएगा तो, आणि घरच्या गुप्त गोष्टी सांगितल्या तर, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया. मगर प्रभु बोल रहे, पण प्रभू म्हणतात तू अभी दास नहीं। तू तर दास नाही. कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मुझे तेरा दास बना, काही लोक म्हणतात बरोबर आहे, तुझा दास बनव, रोज मेरा दास बना। नेहमी माझा दास बनायचं. परमेश्वर बोल रहे तू आज से दास नहीं, रोड आजपासून दास नाही. क्योंकि दास को पिता के घर का कोई खबर नहीं पता चलता। दासाला वडिलांच्या घराची काही माहिती नाही. मैं तुझे आज से मित्र का मित्र बनाऊंगा। मी आजपासून मित्र बनवेल. आमेन. मित्र का खूबी क्या है जेनिफर? मित्राचं वैशिष्ट्य काय आहे? हैं? हैं? जो पति से नहीं बोलता, जे नवऱ्याला नाही बोलत, जो पत्नी से नहीं बोलता, बायकोला नाही बोलत, जो अपने बेटा से नहीं बोलता, आपल्या मुलाला नाही जो बोलत, अपने माँ बाप से नहीं बोलता, आई वडिलांना नाही वो बोलत, अपने मित्र को बोलता आपल्या है। मित्राला सांगतात. आमेन. है ना? आमेन आपका कोई दोस्त है? मेरे को दोस्त आमेन है तो भी बोलता नहीं, पति देखेगा, घर पे जाकर फोन कर, हालेलुया. हाय मित्र। हालेलुया इधर डरता है, मैं ओपनली बोलता हूँ मेरा मित्र है। आमेन आमेन. मैं उनसे सब बात बोलता हूँ। आमेन. आमेन। आमेन. मेरा सारा दुख मेरे मित्र से मैं शेयर करता हूँ। सगळ्या वेदना मी मित्राला, कौन है वो? मेरा दोस्त, कोण आहे माझा? वो मेरा दोस्त परमेश्वर है। तो मित्र माझा परमेश्वर मैं आहे. सब बात उसको बोलता हूँ। सगळ्या गोष्टी मी त्याला सांगतो. आमेन. आमेन आमेन, आमेन हालेलुया बोलो। हालेलुया. आज से मैं दास नहीं, आजपासून मी दास नाही. बोलो आज से आज से मैं दास नहीं, मैं परमेश्वर का, परमेश्वर का मित्र हूँ। आमेन। दास कुछ नहीं जानता, आज कुछ नहीं मगर जानता, मित्र सब कुछ सब कुछ जानता है। 2022 में 2022 परमेश्वर तुझे अच्छा मित्र बनाएगा। परमेश्वर तुला चांगला मित्र बनवेल. आमेन. आमेन एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। एक चांगला मित्र पाहिजे. आमेन. आमेन मैं अपना दोस्त को सारे बात बोलता है, मी आमेन माझ्या मित्राला सगळ्या गोष्टी सांगतो. मम्मी गुस्सा किया वो भी बोलता है। मम्मीने माझ्यावर रागवले तेही सांगतो. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो मित्र से सब बात बोलता है, मित्राला सगळ्या गोष्टी सांगतो. मित्र से कोई बात छुपा के नहीं रखेगा। मित्रापासून काही गोष्टी लपवत नाही. आमेन. मुझे अभी भी मालूम है, जब 10वीं में हम पढ़ते थे, मला आता हे माहिती, मी जेव्हा 10वी मध्ये शिक्षण शिकत होतो, सवेरे स्कूल जाते समय सकाळी शाळेत जाताना ऐसे दोस्तों के लिए
इंतजार करता है। अच्छा मित्रांची वाट पाहायचं हो. दोस्त आते ही ऐसा हाथ डालकर पूछेगा तेरा टिफिन में आज क्या है? तो मित्र आल्यानंतर खांद्यावर हात टाकून त्या डब्यामध्ये काय आहे? तो बोलेगा मेरे पास चपाती और अंडा ऑमलेट है। म्हणजे चपाती आणि आमलेट आहे. बोलेगा मेरा टिफिन में आज मैगी है, मैगी। माझ्या डब्यामध्ये आज मॅगी बनवली मैं आहे. तेरे को एक चम्मच मैगी देगा, तू तेरा अंडा ऑमलेट मेरे को देना। तुला एक चमच मॅगी देते, तुझा आमलेट मला दे. आमेन. आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दोस्ती मित्र म्हणा बोलेगा आज मैं पप्पा का जेब से 1 रुपया चुराया, देखो। आणि पप्पाच्या खिशामध्ये 1 रुपयाची चोरी केली तो पाय. दोस्त बोलेगा मैं भी आज मम्मी के जेब से 500 चुराया। मी पण मम्मीच्या 500 रुपयाची हम चोरी दोनों समोसा खाएंगे। आपण समोसे खाऊया. आमेन. एक चॉकलेट खा लेगा तो भी तोड़ के देगा। एक चॉकलेट खाण्याचा आनंद. यही है दोस्ती। हे मित्रता आहे. परमेश्वर बोल रहे परमेश्वर बोलतोय तू मेरा दोस्त है, माझा मित्र आहे. तू मेरा दोस्त है। मित्र आहे. आमेन। आज से तू दास नहीं है। माझा तो दास नाही. परमेश्वर बोल रहे मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो सब कुछ तुझे बताऊंगा। परमेश्वर म्हणे मी जे काय करणार ते सगळं तुला सांगेल. आमेन. ये दोस्ती का फायदा है। आणि मित्र म्हणायचा परत फायदा. आमेन। आमेन. हेलो, हालेलुया. ये दोस्ती का फायदा है। आणि मित्र म्हणायचा फायदा. एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है। आणि चांगले मित्र असणं आवश्यक एक आहे. अच्छा दोस्त होना जरूरी है। चांगले मित्र असणं एक आवश्यक अच्छा आहे. दोस्त होना जरूरी है मित्र चांगला असणं ताकि आवश्यक आहे. अपना हृदय को खाली करे, हृदयाच्या गोष्टी अपने बोलू. हृदय को खाली करे। हृदयाच्या गोष्टी बोलू. कुछ लोग सब कचरा डस्टबिन में भर कर रखा है, सगळ्या लोक चांगली फिर घाम डिप्रेशन हो गया। मग चिंतेत जातात. चर्च में भी आकर ऐसा बैठता है, दारू पी डिप्रेशन, डिप्रेशन। कोई चीज किसी को नहीं बोलता। आणि काही गोष्टी कोणाला सांगत नाही, चिंतेमध्ये असतात. आमेन। आमेन. नो, नाही. परमेश्वर बोल रहे मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ। परमेश्वर म्हणे चांगला तुझा मित्र आहे. याकूब की पत्री 2:23 में लिखा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू मेरा मित्र कहलाएगा। परमेश्वर अब्राहमला म्हटले तू माझा मित्र बनणार. अब्राहम से परमेश्वर कहा। अब्राहमला परमेश्वर म्हटले बड़ी अमूल भाई, याकूब की पत्री 2:23। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। हाँ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया हाँ। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम को क्या कहते थे? अब्राहमला काय म्हणायचे? जोर से बोलो। परमेश्वर का परमेश्वर का मित्र, परमेश्वराचा मित्र. परमेश्वर का मित्र। परमेश्वराचा मित्र. आमेन। आमेन. अब्राहम को क्या नाम दिया था बाइबल? परमेश्वराचा मित्र. अब्राहम का परमेश्वर का मित्र। परमेश्वर का मित्र. मित्र। परमेश्वराचे मित्र. He was called the friend of God. परमेश्वराचा मित्र. आमेन. अब्राहम के बारे में लोग क्या कहते थे? अब्राहमच्या वो परमेश्वर का मित्र है। है ना? तो परमेश्वराचा मित्र आहे. सुषमा के बारे में इधर लोग बोलते हैं ना, सुषमा पापा का खास है। आमेन। तेरे को कुछ प्रॉब्लम है? जेनिफर भी मेरा खास है। आमेन. आमेन। हालेलुया. उनके पति से ज्यादा प्यार मेरे को इनसे है। आमेन. आमेन। देखो इधर बैठा के मैं बोल रहा हूँ, माइकल को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, हालेलुया. माइकल बोल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को प्रॉब्लम है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आमेन। है ना? जेनिफर क्या कहते हैं? परमेश्वर का मित्र। मित्र। परमेश्वराचे मित्र. हालेलुया बोलिए। हालेलुया. निर्गमन 33 का 11। निर्गमनचे पुस्तक 33 अध्यायाचे 11 निर्गमन 33 का 11। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे अमूल भाई बुढ़ा हो गया, अभी चश्मा लगा के अभी देख के पढ़। और यहोवा ने इस प्रकार आमने सामने बात करता था, हाँ। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, हाँ। पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, हाँ। वो तंबू में से न निकलता था। हाँ, अब देखिए परमेश्वर मोसेस से अपने सामने as a man spoke unto his friend। है ना? इंग्लिश में क्या लिखा?
क्या लिखा? फ्रेंड मित्र के साथ परमेश्वर मूसा के साथ ऐसा आमने सामने खड़े होकर बात करता था। परमेश्वर मुसाफिरांना समोरासमोर बोलायचे. आमेन आमेन. चोर लोग आंखों में नहीं देखता. आणि चोर लोक डोळ्यामध्ये न पाहत. सुषमा कभी कभी मेरे आंखों में देखकर बात नहीं करती, तो मेरे को पता चलता है ये कोई चोरी करके आया है. मैं मम्मी को बोलता ये कोई चोरी करके आया है. हालेलुया. मगर आप देखो परमेश्वर मोसेस के आमने सामने आंखों में आंख मिलाकर बात करता था, जैसे दोस्त से बात करता है. परमेश्वर मुसाफिरांना समोरासमोर डोळ्यात डोळे घालून बोलते. आमेन. हेलो, हालेलुया. आप अपने दोस्त से कैसे बात करता है? मित्राबरोबर तुम्ही कशा बोलता? फेस टू फेस आंख मिलाकर बात करता है. डोळ्याला डोळे मिटून ते बोलता. जो नजर मिलाकर बात नहीं करता है ना पूनम, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना, वो एक नंबर चालू है. आणि जे डोळ्याला डोळे जाऊन नाही बोलत ना ते एक नंबरचे चालक व्यक्ती. आमेन कुछ लोग प्रेरणा को देखकर जेनिफर से बात करेगा. काही लोक प्रेरणाकडे बोलतात आणि जेनिफर बरोबर बोलतात. कुछ लोग मोसेस को देखकर अमूल से बात करेगा. आणि मोसेस बरोबर बोलतात आणि अमूलकडे. ये लोग एक नंबर चोर है. आणि अशी माणसे चोर. ऐसा लोगों से दोस्ती नहीं करना. अशाची मित्रता करणे. परमेश्वर मोसेस से दोस्ती किया, अशा मोसाबरोबर मित्रता आमने सामने बात किया. समोरासमोर बोलले. वो उत्पत्ति 18 का 17, उत्पत्ति 18 का 18 परमेश्वर अब्राहम से बात किया. परमेश्वर अब्राहमच्या बरोबर बोलले. आमेन परमेश्वर अब्राहम से कहा मैं तुझे मजबूत करने जा रहा हूं. परमेश्वर अब्राहमकडे तुला मजबूत करायला. हालेलुया. हालेलुया. ओ मैं तुझे इस पृथ्वी में आशीष का कारण बनाने जा रहा है. मी या पृथ्वीवरती आशीषचं कारण बनवेल तुला. हालेलुया. हालेलुया. 18 का 19 में लिखा, तेरे परिवार को मेरे रास्ता पर चलने के लिए मैंने चुन लिया है. तुझ्या कुटुंबाला माझ्या रस्त्यावर चालवण्यासाठी मी निवडलं आहे. आमेन. 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 परमेश्वर बोल रहे, परमेश्वर म्हणतो, अब्राहम, अब्राहम, एक दोस्त के जैसा मैं बात कर रहा हूं. एका मित्रासारखं मी बोलतोय. तू प्रार्थना करने वाला है तो, तू प्रार्थना करणारा तू शब्द. प्रार्थना करने वाला है तो प्रार्थना करणारा आहे. परमेश्वर एक दोस्त जैसा तुमसे बात करेगा. बोलेल. आमेन. वेळ संपत आलेली आहे. है ना? आमेन. आप 18 अध्याय का 22 पढ़िए. तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया. ओ अब्राहम, यहोवा परमेश्वर के आगे खड़े रहा. यहोवा परमेश्वरांच्या पुढे उभे राहिले. आमेन. स्वर्गदूत चले गया, स्वर्गदूत निघून गेले. स्वर्गदूत चले गया. स्वर्गदूत निघून गेले. अब्राहम नहीं जा रहे. अब्राहम जात नाही. अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा है. अब्राहम परमेश्वराच्या समोर उभा आहे. आमेन. है ना? आमेन वो कितना बड़ा रिश्ता है. आमेन. केवढं मोठं नातं. हैं? सब चले गए. सगळे निघून गेले. इधर आमेन बोलते हैं लोग, फर्स्ट गियर में डालकर. लोक आमेन म्हणून पहिला गेट टाकून इथून निघून जातात. कुछ लोग पप्पा का प्रचार खत्म होते ही ऑफरिंग के पगले दरवाजा खोल के भागेगा. हालेलुया है ना? कुछ लोग पप्पा बैठते ही आमीन बोलने के पगले ही चंदा पॉकेट में लेके भागेगा. मगर कुछ लोग आमीन बोलने के बाद भागेगा, कुछ लोग नहीं भागेगा. आमेन. वो लोग बोलेगा आमेन. मैं थोड़ा सुषमा से बात करके जाऊंगा, आमेन. मैं थोड़ा मम्मी से बात करके जाऊंगा, आमेन. ओ मैं थोड़ा दया से मिल के जाऊंगा, आमेन. ओ मैं थोड़ा अभिषेक से मिल के जाऊंगा. अब्राहम को देखो, अब्राहम परमेश्वर का दोस्त होने के कारण अब्राहम खड़ा है किधर? परमेश्वर के उसूरी में. दोस्ती बड़ा चीज है. आप दोस्ती करो. रोज देखने का इच्छा होती है, आमेन रोज मिलने का इच्छा होती है, रोज फोन करने का इच्छा होती है. जब तक आवाज नहीं सुनेगा नींद नहीं आती. ओ आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू.
અને ધીરજ अभी तक कॉलेज किधर था? अभी हम दूर जाएंगे, अभी हम आमेन, अभी हम मरेलेक्स जाएंगे। विल्सन कॉलेज में एडमिशन लो, एकदम सामने। हेलो, हालेलुया। आप देखो अब्राहम क्या बोल रहे हैं? अब्राहम परमेश्वर के सामने उपस्थिति में खड़ा रहा। अब्राहम परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये परमेश्वर का दूत चला गया, परमेश्वराचे दूत निघून अब्राहम नहीं गया। गेले नाहीत. आमेन. हैं? ओ 18 का 23 पढ़िए। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, हाँ? वो बच्चे अब्राहम परमेश्वर के समीप निकट जाकर कहने लगा। अब्राहम परमेश्वराच्या जवळ जाऊन बोलायला अब्राहम लागले. परमेश्वर के करीब जाकर कहने लगा। अब्राहम परमेश्वराच्या जवळ जाऊन बोलायला लागले. आमेन। आमेन. हेलो, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर से कैसे बात कर रहे हैं? अब्राहम परमेश्वराशी कसे बोलतात? हैं? कैसे बात कर रहे हैं? एकदम करीब जाकर बात करता है, एकदम जवळ जाऊन बोलतात. एकदम क्लोज बात करता है, एकदम जवळ बोलतात. एकदम बाजू में जाकर बात करता है। एकदम जवळ जाऊन बोलतात. यही रिश्ता है, हे नातं आहे. अब्राहम और परमेश्वर का रिश्ता। अब्राहम आणि परमेश्वराचं नातं. यही रिश्ता है, हे नातं आहे. प्रार्थना करने वालों का रिश्ता। प्रार्थना करणाऱ्याचं नातं. यदि तू घुटना टेकने वाला है तो गुडघे टेकणारा तू आहे. परमेश्वर के करीब जाकर बात करेगा, परमेश्वराच्या जवळ जाऊन तू बोलशील. परमेश्वर के निकट जाकर बात करेगा। जवळ जाऊन बोलशील. ये छठवां महीने में 6व्या महिन्यात तू परमेश्वर से दूर मत रहो, परमेश्वराची लांब नको उनके जाऊ. करीब जाकर जवळ जाऊ. उनसे बात करो। त्याच्याशी बोल. वो इसका मतलब है याचा अर्थ परमेश्वर का मित्र है। तू परमेश्वराचा मित्र आहे. आमेन. आमेन। है ना? इधर सबको मेरे को मिलना है तो टोकन लेना पड़ेगा। इकडे बाबाजीला भेटायचं असेल तर मला टोकन घ्यायला पाहिजे. आमेन। आमेन। टोकन के बिना कोई मेरे पास नहीं आने का है, टोकनच्या शिवाय कोणी बाबांना भेटायला नाही यायचं. मगर सुषमा को कोई टोकन नहीं रखा है, पण मला टोकनची आवश्यकता नाही. सुषमा को कोई टोकन नहीं रखा है। मला टोकन ठेवलेले नाही. क्यों? का? आमेन। आमेन। क्यों? का? आमेन। आमेन। गोलाई में जेनिफर को कोई टोकन नहीं लगाया, गोराईमध्ये जेनिफरसाठी कभी भी वो मेरे पास आ सकता है। बाबांना येऊ शकतो. क्यों? का? रिश्ता, नातं. रिश्ता, नातं. रिश्ता। नातं. जो प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकता है, प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये गुडघे जो टेकतो. प्रभु के हुजूरी में घुटना टेकता है, परमेश्वरच्या उपस्थितीमध्ये वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ इतना क्लोज है, परमेश्वरात वो खास बात कानों में करेगा। आणि गोष्ट महत्वाच्या काळात वो अब्राहम परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे, आपण परमेश्वराची वाट पाहतोय. वेट कर रहे। वाट पाहतोय. सब चले गया, सगळे निघून गेले. अब्राहम नहीं जाते। अब्राहम नाही जात. आप एक प्रार्थना मनुष्य बनेगा तो, तुम्ही एक प्रार्थना व्यक्ती बनलात तर, आप एक प्रार्थना व्यक्ती बनेगा तो प्रार्थना व्यक्ती बनलात आप तर नहीं जाएगा, तुम्ही जाणार आप नाही. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेगा, परमेश्वराच्या आप उपस्थितीमध्ये परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहेगा, परमेश्वराच्या आप उपस्थितीमध्ये परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहेगा, उपस्थितीमध्ये राहा. आप परमेश्वर के खाना में बात करेगा, कानामध्ये बोलणार. परमेश्वर के खाना में बात करेगा, परमेश्वराच्या कानात बोलणार. आप परमेश्वर के कान से सुनेगा। परमेश्वराच्या कानात नाही. यही है रिश्ता। नातं. आमेन. मोर prayer, more power, no prayer, no power. आमेन. बाकी अगले हफ्ते बाकी पुढच्या वेळेस पर अब्राहम को देखो, अब्राहम परमेश्वर से बार्गेनिंग कर, है ना? आप घर पे जाकर पढ़ के आना 18-19 अध्याय अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। पुढच्या आठवड्यामध्ये. हेलो, हालेलुया. ओ देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अब्राहम बार्गेनिंग कर रहे,
सर्वशक्तिमान परमेश्वरावर अब्राहम हे मार्गदर्शन करत आहेत. अब्राहम परमेश्वर बोल रहे एक, परमेश्वर एक गोष्ट, अब्राहम बोल रहे 50, परमेश्वर अब्राहम म्हणतो 50, परमेश्वर बोल रहे ओके, परमेश्वर म्हणतो ठीक आहे. फिर अब्राहम बोल रहे 45, अब्राहम म्हणतो 45, परमेश्वर बोल रहे ओके, परमेश्वर म्हणतो ठीक आहे. फिर अब्राहम बोल रहे 30, अब्राहम म्हणतो 30, परमेश्वर बोल रहे ओके. ठीक आहे. देखो बार्गेन, वाह. आमेन. बोल बोल. तू प्रार्थना मनुष्य बनो, तुम्ही प्रार्थना व्यक्ती बना, तेरा लाइफ चेंज हो जाए. जीवन बदलून जाईल. आज परमेश्वर को ढूंढ रहा है. आज परमेश्वर शोधतोय. आज एक जेनिफर को ढूंढ रहे, आज एका जेनिफरला एक शोधतोय. दया को ढूंढ रहे, एक सुशीला को ढूंढ रहे, एक मंजू को ढूंढ रहे, एक किशोर को ढूंढ रहे, एक शकुंतला को ढूंढ रहे, वो एक प्रमीला को ढूंढ रहे. आज परमेश्वर गॉस्पेल सेंटर चर्च में कुछ लोगों को ढूंढ रहे. अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले चलता हूँ, लेकिन प्रभु आज से सभी लोग मिलकर तेरी क्रूस को. मास्टर बढ़ाना तुमने नाची होगा. अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलता हूँ. कितने लोग तैयार हैं? लेकिन कितने लोग तैयार हैं? आज से आप प्रभु को बोलो तेरे क्रूस को ले चलता. अपने हाथ को उठाइए, स्वर्ग देखना चाहते हैं. प्रभु नाश होने वाले लोगों के उद्धार के लिए अब्राहम जैसा खड़े रहने के लिए मैं तैयार हूँ. आज परमेश्वर ढूंढ रहा है. और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आज मैं तैयार हूँ प्रभु. आज से रब चंद्रा अब्राहम जैसा, अब्राहम जैसा, अब्राहम जैसा तेरी इच्छा तेरी योजना तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं. मिलती हो तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको. वैसे मैं आज तेरे लिए वेट कर रहा हूँ. आज मैं तेरे कान के पास आ रहा हूँ. मैं आना चाहते हैं. मैं आज तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ. आज मैं तेरे कंधे पर हाथ रखना चाहता हूँ. ओ तुझे मैं सीने लगाना चाहता हूँ. ओ हमेशा तेरे उपस्थिति में खड़ा रहना चाहता हूँ. ओ रब
शानदारा रिश्ता वो रिश्ता यहस्केल 22:30 प्रभु ढूंढ रहा है, प्रभु ढूंढ रहा है, प्रभु खोज रहा है, खड़े रहेगा। स्वर्गीय पिता, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु। न सोने वाले उन लोगों के छुटकारा के लिए, जादू टोने में रहने वाले उन लोगों के लिए, शैतानी बंधन में रहने वाले लोगों को छुड़ाने के लिए, रोग बंधन से लोगों को मुक्त कराने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। तेरे घर के उद्धार के लिए, तेरे घर के छुटकारा के लिए, तेरे घर के आशीष के लिए मैं आज तैयार हूं। उड़ा अंधा रिखा खरीदा उड़ा मना अरा मना रिखा रगे अंदर ज्यादा प्रार्थना करने का इच्छा है, उठने से उठने का इच्छा नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में खड़े होना चाहती हो, प्रार्थना के लिए कोई तुझे खींच रहा है। इसका मतलब तेरे घर में कुछ चमत्कार होने जा रहे हैं। सोने नहीं देगा। तुम चाहते हैं लंच करे मगर होली स्पिरिट ऊंट के घुटना जैसा तेरे घुटने को चेंज करेगा। अभिषेक आज इस कलीसिया के अंदर उड़वाना कुछ लोग होंगे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे प्रार्थना का आत्मा बंधन टूट रहा है। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। तो हमसे बोला और बातचीत की, अब्राहम जैसा मुझे बना, अब्राहम जैसा मुझे बना, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तू मेरा दोस्त बना, मैं तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। मुझे तेरे आंखों में देखकर बात करना है। ओ मुझे तेरे कान के निकट आकर बात करना है। न्यू एक्सपीरियंस यीशु नाम में। अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
ये गीत गाएंगे, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम देने का टाइम हो रहा है। यस होगा, यस। हमारे वॉलंटियर्स आपके पास ये दान पात्र जब लेकर आएगा, हालेलुया। ताली बजाकर उस खुदा की महिमा करें। बीज बोने का समय है, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए तो बीज बोकर उस खुदा की महिमा दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। बोलो, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा गान। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा गान। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। 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 धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, my Savior. Thank you, Almighty Jesus. Pick me up from the miry clay, put me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay, put me on the rock to stay. Pick me up from the miry clay, put me on the rock to stay. बोलो, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा दे खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जो लोग प्रभु दे नहीं पाए खुदा, उनके हाथों को भी तू प्रभु तेरी आत्मा से, तेरे उस अभिषेक से तू भर खुदा, कि इस बार परमेश्वर जो 1 रुपए नहीं दे पाए परमेश्वर, अगली बार हजारों रुपए, लाखों रुपए प्रभु 10 गुना प्रभु तेरे भवन में दे सके खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। हालेलुया। तू चट्टान है खुदा हमारी। हालेलुया। प्रभु उस चट्टान पर परमेश्वर कोई भी प्रभु शैतान का प्रभु वो बंधन परमेश्वर, कोई तीर प्रभु उस चट्टान को गिरा नहीं सकता खुदा। प्रभु हम विश्वास करते प्रभु अगर हमारा विश्वास आज राई के दाने जितना भी है प्रभु, तो तू प्रभु हमारे उस विश्वास को देखकर प्रभु तू चला रहा है खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज प्रभु जिन वचनों को हमने सुना परमेश्वर, वो वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु कार्य कर सके खुदा। हालेलुया। प्रभु कोई नहीं है परमेश्वर तेरे सिवा हमारे जीवन में प्रभु, हमारा कोई मित्र हो ना हो प्रभु, परंतु तू हमारा मित्र है, ये विश्वास करते परमेश्वर। हमारे आंसू के समय परमेश्वर
परमेश्वर, हमारे आंसू को पोंछने वाला वो मित्र, हमारे दुखों को देखकर खुद रोने वाला वो मित्र है तू खुदा। हालेलुया प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु, तेरे बाहों में परमेश्वर, प्रभु तुझे सीने से लगाकर हम आगे बढ़ते रहे खुदा। हालेलुया प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे भवन में आए परमेश्वर, सही सलामत सब घर जा पाए परमेश्वर, तेरे नाम से प्रभु आगे के हर दिन परमेश्वर तेरे वचनों द्वारा हम चल सके परमेश्वर। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु, आज की इस प्रार्थना को प्रभु तूने सुना और ग्रहण किया। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।